इस स्तुति गान में आप सभी मेरा सहयोग कीजिएगा। मन से, वचन से और कर्म से मैं आचार्य मुनि श्रेष्ठ शिरोमणि कबीर जी महाराज को वंदन करती हूँ। अपने शब्दों से उनकी प्रार्थना करती हूँ। सुशांत शांति कारकम शिव स्वरूप रूपकम विशुद्ध मार्गदर्शकम भवाब्धिभीति मोचकम संसार शब्द बोधकम प्रपंच विश्वहारकम नमामि दीनपालकम ससद्गुरुं कबीरकम प्रफुल्ल पल्ललोचन समस्त विश्वमण्डलम कुकर्म जाल खण्डनम सुभक्त चित्तरंजनम यमादिदण्ड भञ्जनम प्रभो भवाब्धितारकम अनाथ नायकम नमामि दीनपालकम सुसद्गुरुं कबीरकम अकाल काल वर्जितं यतीश्वरः समर्चितं त्रितापदग्ध शान्तिदं प्रसिद्ध रिद्धि सिद्धदम् अगाध बोधयो संयुतं भवान्नितापशामकं नमामि दीनपालकं सुसद्गुरो कबीरकं त्रिखाणि वाणि सागरे निमज्जतां गुरुबिना आधारदायकं प्रभुं सदा शरण्यदेशिकं हतान्धिया प्रबोधकं सुवाक्यबोधबीजकं नमामि दीनपालकं सुसद्गुरो कबीरकं प्रफुल्ल पंकजासनम। और मैं सभी से अनुरोध करूंगी कि इन बच्चियों को आप लोग अपना आशीर्वाद प्रदान करें।
चरित्र निर्माण पर इन्होंने विशेष ध्यान दिया और ITI हिंदी स्टेनोग्राफर पॉलिटेक्निकल के बाद इनके जीवन में एक नया मोड़ आ गया। राजकीय चिकित्सालय नागौर में एक जीवन वैराग्य में बदल गया। ये घर परिवार सब कुछ छोड़ करके पहाड़ों में तपस्या के लिए निकल पड़े। फिर इन्होंने शिक्षा प्राप्त की और जैन विश्व भारती लॉर्डनू से ये उर्दू भी कर रहे हैं। कबीर दर्शन जैन दर्शन को पढ़ने में शांति और समृद्धि आती है, ऐसा इनका मानना है। बहुत बहुत आपकी तालियां मेरा उत्साह बढ़ा रही है। 2007 में बड़ी खाटू की पहाड़ियों में पवित्र ऐतिहासिक छापरी डूंगरी पर गुरु आज्ञा से इन्होंने आश्रम की नींव रखी और 2 साल डरावनी जगह एकांत पहाड़ी में एक गुफा में बिताया। 2010 में आश्रम में निर्माण कार्य शुरू हुआ और सत्संग सभा होने लगी। लोगों का आना जाना शुरू हुआ और बड़े बड़े अधिकारी अफसर नेता वहां पर आने जाने लगे। उसी पहाड़ी पर इन्होंने संत कबीर सरोवर की खुदाई का कार्य भी शुरू किया। आदरणीय पूर्व केंद्रीय मंत्री श्री R चौधरी साहब जी ने पूरे प्रशासन के साथ मिलकर तालाब खोदने का कार्य करवाया। पर्यावरण रक्षा के लिए पेड़ पौधे लगाने पर कार्य तेज गति से किया और श्री हिम्मता राज भांबू जी का नाम मैं लेना बिल्कुल भी नहीं भूलूंगी, जिनके सहयोग से इन्होंने बहुत कुछ आगे करने की प्रेरणा पाई और उत्साह पाया। मैं उनके लिए एक जोरदार करतब ध्वनि चाहूंगी। कबीर महोत्सव को लेकर राजस्थान के सबसे टॉप लिस्ट में कार्यक्रम आपने किए हैं और वन्य जीव जंतुओं की रक्षा का ये पूर्ण रूप से ख्याल भी रखते हैं। भारत सरकार के वाणिज्य उद्योग मंत्रालय के टी बोर्ड में तत्कालीन केंद्रीय मंत्री श्री R चौधरी साहब ने सदस्यता दिलवाई और उसके बाद इनके कार्य ने जोर पकड़ लिया। प्रगति करते चले गए। जी, ये जोरदार करतब ध्वनियां विश्व भारती अहिंसा विश्व भारती का इनके मस्तक पर यहाँ की पगड़ी को हम शोभायमान कर रहे हैं। आचार्य नानक देव जी महाराज इस कार्य को संपादित कर रहे हैं। जोरदार कोहिनूर सम्मान को आपको दिया जा रहा है। हमारे नानक दास जी महाराज तालियों से हर्षोल्लास के साथ इन्हें कबीर कोहिनूर सम्मान प्राप्त करते हुए तो हमारे आचार्य श्री नानक दास जी महाराज के हाथों ग्रहण करें। जोरदार करतब ध्वनियों के साथ उनका मस्तक वंदन हो रहा है। इस पगड़ी के द्वारा वो आए और ग्रहण करें हमारे कबीर कोहिनूर सम्मान को, जिसे सदगुरु कबीर आश्रम सेवा संस्थान बड़ी खाटू से पंडित लोकेश मुनि जी के हाथों में इस राशि को हमारे आचार्य जी समर्पित कर रहे हैं। उनकी सेवाओं के लिए, उनके अभूतपूर्व सेवा महंत श्री सुधीर दास शास्त्री नानक दास जी महाराज से, जो कि बड़ी खाटू से हमारे बीच हैं, नागौर राजस्थान से, और पट्टिका के द्वारा इनका मस्तक वंदन किया जा रहा है। पगड़ी पहना करके जोरदार तालियों से स्वागत किया जाए आचार्य श्री पंकज कृष्ण जी महाराज का। इनके मस्तक पर आभा है, सूर्य से चमक रहे हैं और बुके के द्वारा हमारे नानक देव से आपको सम्मानित किया जा रहा है और आप सभी का नहीं चाहिए, बचती ही रहनी चाहिए। आचार्य श्री महंत जोरदार तालियां हो जाए। हृदय भगवान जी का जोरदार करतब ध्वनियों से आने वाले वो हम सबके बीच में आए। बिल्कुल हमारे कोहिनूर, हमारे मंच की शोभा को बढ़ाते हुए नानक दास जी, आचार्य श्री नानक दास जी महाराज उन्हें पट्टिका समर्पित करते हुए पगड़ी से उनके मस्तक का अभिनंदन किया जा रहा है। पगड़ी हमारी शान है, इस देश की आन है और है। बहुत प्यारी सी मुस्कान आप सभी के चेहरे पर इन सभी अतिथिगणों के लिए हो और तालियों में से उपस्थित हैं निदेशक लंदन कौशल विकास संगठन की डॉक्टर प्रवीण सोमानी। जोरदार तालियों से इनका स्वागत किया जाए। और पट्टिका के फलस्वरूप हमारी माया जी आपको
पहना रही हैं, सम्मान दे रही हैं आदरणीय नालंदास जी। उनका पगड़ी पहनाकर अभिनंदन कर रहे हैं। बहुत ही सुंदर छवि, निराली छवि मातृशक्ति के सिर पे शोभायमान हो रही है और सचमुच ये हम सब के लिए अनुकरणीय है कि हम अपने प्रयासों से अपने बच्चों को इतना आगे बढ़ाएं कि वो ऐसे ही मंचों की शोभा को बढ़ाएं और हमारे देश में प्रगति का विस्तार करें, उन्नति शिखर पे जाए और वहाँ की हिमालय के प्राची से शंखनाद। श्री इंद्रजीत शर्मा जी का, जो कि अध्यक्ष हैं, पंडित तिलकराज शर्मा जी स्मृति न्यास अमेरिका से हमारे बीच पधारे हैं। उनका ढेर सारे करतल ध्वनियों से और मस्तक पर टीका चंदन वो आए हमारे बीच और पगड़ी को ग्रहण करते हुए आचार्य महाराज श्री नानकदास जी के हाथों से थोड़ा सा ध्यान दीजिए। कबीर कोहिनूर सम्मान देते हुए ये सभी हमारे कबीर कोहिनूर यहाँ पे खड़े हुए हैं। कोहिनूर, इनके मस्तक पर दो पगड़ियां शोभायमान हो रही है। ये तो और भी अभूतपूर्व क्षण हो गया। एक सम्मान और एक और सम्मान। ये न्यूयॉर्क पर भारत है। ये भारत की शोभा है। भारत माता की जय, भारत माता की, भारत माता की। बहुत ही सुंदर शब्द में कहना चाहूंगी। डॉक्टर संदीप मारवाह जी अंतर्राष्ट्रीय ख्याति प्राप्त मीडिया व्यक्तित्व हैं और जिनके नाम 7 विश्व रिकॉर्ड दर्ज हैं। ये फिल्म सिटी नोएडा मारवाह स्टूडियोज और एशियन एकेडमी ऑफ फिल्म एंड टेलीविजन के संस्थापक हैं, जिनकी गिनती दुनिया के 10 सर्वश्रेष्ठ फिल्म स्कूल्स में होती है। डॉक्टर संदीप मारवाह तमाम टेलीविजन प्रोग्राम, फीचर फिल्म और ट्रेनिंग फिल्मों से जुड़े हुए हैं। ये पूरे विश्व में लघु फिल्मों के सबसे बड़े निर्माता हैं। ये अब तक 145 मुल्कों में आने वाले 19,000 से भी ज्यादा मीडिया प्रोफेशनल्स को प्रशिक्षण दे चुके हैं। वे इंटरनेशनल चैम्बर ऑफ मीडिया एंड एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री के अध्यक्ष, AAAC, FT यूनिवर्सिटी ऑफ मीडिया एंड आर्ट्स के कुलपति हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। आपका आना हमारे लिए सचमुच एक ऐसा क्षण है जो हम साक्षी बन रहे हैं। सदैव ऐसे पलों को हम अपने वीडियो में संजो कर रखेंगे। ये बताइए, दूल्हा लग रहे हैं कि दूल्हे के पिता लग रहे हैं? सब समधी लग रहे हैं। दुनिया कहाँ चली गई भाई? बजती रहे तालियां, आपके अंदर भी ये भी एक योग है। बहुत सारे पॉइंट्स ऐसे होते हैं हाथ में जो निरंतर कार्य करते रहते हैं और कहीं ना कहीं आपकी बीमारियां भी ठीक होती रहती है। तो तालियां बजाने में कंजूसी मत करिए। जी हाँ, आपका उत्साह हमारा मनोबल बढ़ाता है। सम्मानित किया जा रहा है आपको कबीर कोहिनूर सम्मान से दिल्ली के इस मंच पर ये पल। तो एक गीत प्रस्तुत करती हूँ इसी बीच। चलाइए, थोड़ा फास्ट खींचिए प्रोग्राम। महाराज अयोध्या धाम उत्तर प्रदेश की पावन भूमि से आए पधारे और पगड़ी के द्वारा मस्तक अभिनंदन करें। ये सम्मान है हमारे आचार्य श्री के द्वारा कबीर कोहिनूर सम्मान समारोह। अयोध्या धाम से कोई आया है और राम की चिट्ठियां लाया है हमारे बीच। जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। ये हुई ना बात, जब प्रभु श्री राम कहीं उपस्थित हो जाएं तो कैसे ना समा बंध जाएगा अपनी स्वरचित पंक्तियों में। मैं प्रभु का वंदन करती हूँ। यहाँ मंच पर आसीन हुए हैं, मस्तक वंदन किया जाएगा। आपका पट्टिका के क्षण है, हम साक्षी बन रहे हैं। पुनः उन्हें पगड़ी से सुसज्जित किया जा रहा है। उनके मस्तक पर यह पगड़ी अत्यंत शोभायमान हो रही है और कबीर कोहिनूर सम्मान के साथ
आचार्य श्री नानक दास जी महाराज अपने कर कमलों से आपको उन्हें और कई चांद सुशोभित हो रहे हैं। हम सब बेहद आह्लादित हैं आपके आगमन से। आप सभी का यहाँ आना हमारे हृदय को आह्लादित कर रहा है। बहुत प्रसन्न होकर के आचार्य श्री आलोक नानक दास जी उन्हें पट्टिका पहना रहे हैं, वो सम्मानित किया जा रहा है। प्रोफेसर आदरणीय श्री रमा शर्मा जी का मैं नाम लेना चाहूंगी। श्रीमती रमा शर्मा जी, आप आए, मंच पर आसीन हो और आपको सम्मान के लिए मैं आमंत्रित करती हूँ। के माध्यम से डॉक्टर आपका सम्मान किया जा रहा है कबीर कोहिनूर सम्मान से। हंसराज कॉलेज की प्रिंसिपल साहिबा यहाँ पे आमंत्रित हैं और जी जी अच्छा, ये हैं हमारे स्कूल की प्रधानाचार्य प्रिंसिपल हैं हंसराज कॉलेज की और कबीर कोहिनूर आती है। कोहिनूर सम्मान कबीर कोहिनूर सम्मान प्राप्त करने वाले हमारे भामा शाह की कैटेगरी में मैं सबसे पहले महंत श्री तब तक मैं आमंत्रित करती हूँ श्री रामधन पोटलिया जी को, वो मंच पर आए और अपने सम्मान को मैं क्रमानुसार नाम बोलती जा, कृपया मंच पर आए और अपने कबीर कोहिनूर सम्मान को ग्रहण करें। अगला नाम जी सभी आ जाएंगे और उसके बाद हम दो नाम बोलते जाओ। जी जी सम्मान कीजिए भामा शाह श्रेणी को। ये सम्मान समारोह आप लोगों के मध्य हो रहा है। आपके अंतर्मन में सदैव इसकी एक अनुपम छवि रहेगी। के लिए रामधन पोटलिया जी को आमंत्रित करती हूँ। महंत श्री नरेंद्र साहब जी महाराज को आमंत्रित करती हूँ। आप सभी आए और मंच की शोभा को बढ़ाएं एवं अपना सम्मान ग्रहण करें। मैं पुनः एक बार नाम को किशोर जी आए क्या? भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता, पूर्व उपाध्यक्ष और आज के कार्यक्रम के मुख्य अतिथि भाई श्याम जाजू जी पधार गए हैं मंच पर। जी ने सारी व्यवस्था को एक शब्दों में सही कर लिया है और मैं हार्दिक अभिनंदन करती हूँ हमारे मुख्य अतिथि जी का, श्री श्याम जाजू जी का मैं हार्दिक सादर अभिनंदन करती हूँ। वो आए हमारे बीच और एक और जशोदा श्रीमती जशोदा जागरवाल जी हैं हमारे प्रांगण की शोभा को और भी चार चांद लगा रहा है। आप सामाजिक कार्यकर्ता हैं और समाज को नई दिशाएं प्रदान कर रहे हैं अपने कार्यों से, अपनी सेवा से। जोरदार तालियों से स्वागत किया जाए श्री सुशील भारती जी का, जिन्हें श्री जसोदा कंवर जागरवाल जी को सम्मानित किया जा रहा है। सभी जोरदार तालियों से उनका स्वागत अभिनंदन करें। बहुत बहुत हार्दिक अभिनंदन है। मैं आमंत्रित करूंगी
स्वागत उद्बोधन आप सभी आए हुए अतिथियों को दें। भारत माता की जय, वंदे मातरम, वंदे मातरम, सदगुरु कबीर साहेब की जय, सनातन धर्म की जय, सनातन धर्म की जय, महावीर भगवान की जय, जैन धर्म की जय। सभी भक्त सदगुरु कबीर साहब का 505वां महापरिनिर्वाण महोत्सव के शुभ अवसर पर देश विदेश में भारत की इस भूमि पर पूरे ब्रह्मांड में कोहिनूर की तरह चमकते हुए सितारे तो निस्वार्थ भाव से काम कर रहे हैं हर क्षेत्र में, उन सब का कोहिनूर सम्मान समारोह के इस सम्मानित मंच पर विराजमान हमारे आज के आदरणीय वंदनीय पूजनीय आचार्य लोकेश मुनि जी महाराज, जो शांति विश्व शांति सद्भावना के दूत के रूप में पूरे विश्व में काम कर रहे हैं, उनका हार्दिक स्वागत अभिनंदन करता हूं। और आज हमारे बीच में पधारे हमारे भाजपा के वरिष्ठ नेता और बहुत ही उत्कृष्ट और इतनी अच्छी सेवा देने वाले हमारे श्याम जी जादू साहब का मैं हार्दिक स्वागत अभिनंदन करता हूं। आज के इस कार्यक्रम के हमारे बीच में पधार करके जो मान सम्मान बढ़ाया हमारे सभी कबीर पंथ के समाज का और हमारे सभी कोहिनूर प्राप्त करने वाले महानुभावों का आपका बहुत बहुत अभिनंदन स्वागत। हमारे सदगुरु कबीर साहब का समाधि स्थल मगर धाम उत्तर प्रदेश, जहां पर सदगुरु कबीर साहब का समाधि स्थल है, जहां पर एक तरफ मजार है, एक तरफ सदगुरु कबीर साहब का हमारे हिंदू सनातन संस्कृति का समाधि स्थल है, जहां चरण पादुका की पूजा होती है। वहां के गादीपति महंत आचार्य श्री विचारदास जी महाराज का मैं हार्दिक स्वागत अभिनंदन करता हूं। आप पधारे, आपने यहाँ आकर के आशीर्वाद देने के लिए जो समय दिया इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद, साधुवाद। हमारे बीच में देश दुनिया में अपनी छवि छोड़ने वाले हमारे राजस्थान से पद्मश्री हिमताराम जी भांबू साहब, जिन्होंने 5 लाख पेड़ लगा करके धरती को हरा भरा करने का कार्य किया, हमारे आदरणीय हमारे बहुत ही वंदनीय भांबू साहब का भी अभिनंदन स्वागत। महाभारत का सीरियल में चोपड़ा साहब की जो महाभारत बनी थी उसमें भीष्म जी के नाम से आपने जो रोल किया था, कृष्ण भगवान के ससुर बने थे, बहुत वरिष्ठ और सीनियर आदर्श वंदनीय हमारे बीच में साधु जीवन जीने वाले बुधेला साहब का भी स्वागत अभिनंदन मैं करता हूं। और इसी मंच पर विराजमान हमारे आरएसएस के बहुत प्रमुख दिल्ली प्रांत प्रमुख हमारे आचार्य पंकज कृष्ण जी महाराज जी, आपका भी मैं हार्दिक स्वागत अभिनंदन करते आते हैं और मारवाड़ की धरती के कहलाते हैं और मारवाड़ के नाम से हमारे यहाँ मारवाड़ी ही बैठे हैं। बिल्कुल अभी आचार्य श्री ने कहा था कि आज की सभा में दुल्ला के रूप में विराजमान है हमारे मारवा साहब, आपका बहुत बहुत स्वागत अभिनंदन। आपने वास्तव में मन की सभा बढ़ाई, आपने जो समय दिया इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और हमारे पूरे विश्व में शिक्षा के क्षेत्र में उत्कृष्ट सेवा दे रहे हैं हमारी एक महिला शक्ति है, नारी शक्ति है। हमारा भारत हमेशा नारी का मान सम्मान का किया है, तो नारी शक्ति रूप में हमारे बीच में पधारी है हमारी प्रिय बहन दीदी डॉक्टर परिन सोमानी जी, आपका बहुत बहुत स्वागत। आप लंदन में हैं लेकिन रोज इनका पूरी दुनिया में वर्ल्ड में कहीं न कहीं कार्यक्रम होता रहता है। आपने जो समय दिया इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद, आपका स्वागत। और जिम्बाब्वे यूनिवर्सिटी के कुलपति मानद डॉक्टरेट के कुलपति हमारे बीच में पधार करके जो मान सम्मान दिया, हमारा जो एक सम्मेलन हुआ था नेपाल में आप मिले थे, आपने बहुत अच्छा अपना प्रेम दिखाया और आप आज यहाँ पधारे, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। गोरखपुर की धरती को प्रणाम करता हूँ। और अयोध्या धाम से भगवान श्री राम की धरती से पधारे सुधीर दास शास्त्री जी महाराज, आपका भी बहुत बहुत स्वागत अभिनंदन। और हमारे बीच में न्यूयॉर्क अमेरिका में एक ऐसी संस्था बना करके हमारी सनातन संस्कृति का और साहित्यकारों का मान सम्मान बढ़ाने के लिए आप यहाँ पधारे हमारे इंद्रजीत जी शर्मा जी। आप अपने पिताजी के नाम से पूरे भारत में ही नहीं दुनिया में आप एक 11,000 रुपए का लिफाफा और आप हर साल देते हैं और एक गोल्डन का बढ़िया सा सिक्का और आप सम्मान भी देते हैं, आज भी दिया है, आपका भी बहुत बहुत स्वागत अभिनंदन। और इस पूरे कार्यक्रम को शुरुआत करने की जो सबसे बड़ी पहल हमारे सहयोग में की थी और जिन्होंने पूरा योगदान दिया इस कार्य के लिए, हमारे बीच में दिल्ली के बादशाह कहूंगा इनको मैं कि मेरे को यहाँ मौका दिया, हमारे नरेंद्र भाई जी महंत श्री जी हमारे बहुत ही आदरणीय वंदनीय, आपका भी बहुत बहुत स्वागत अभिनंदन। सम्मानित मंच का मैं अभिनंदन करता हूँ। हमारे बीच में पधारे शतान राम जी
जो हमारे तरनाऊ गांव के सरपंच साहब भी हैं, आपका बहुत बहुत स्वागत। आप हमेशा कोई भी धार्मिक कार्य में सहयोग देते रहते हैं। राजस्थान से हमारे विधायक महोदय जी पधारे हैं, जैसलमेर की धरती से, जिसको सोना की धरती कहते हैं। आपका भी बहुत बहुत स्वागत, अभिनंदन। आप सब कोहिनूर है, आप सबका स्वागत, सबका अभिनंदन। भाषण तो बाद में देते रहेंगे, लेकिन थोड़ा सा समय मिला, इसलिए आप सबका जो बोलने का मुझे मौका मिला सम्मान के लिए, उसके लिए सबका बहुत बहुत आभार, सबको बहुत बहुत धन्यवाद। और हमारे वरिष्ठ, हमारे सीनियर, हमारे जादू साहब का बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने अमूल्य समय निकाल करके हमारे बीच में आपने समय दिया, इसके लिए बहुत बहुत कार्य। साहब, एक बात बताना जरूर चाहूंगा, सदगुरु कबीर साहब के अनुयायी इस देश में करोड़ों लोग हैं, लेकिन कबीर साहब के नाम पर जो कार्य करने वाले हमारे बीच में कोई सक्सेस थी तो हमारे बीच में आदरणीय नरेंद्र मोदी जी थे। उन्होंने अरबों रुपए लगा करके कबीर साहब की वो समाधि स्थल की धरती मगर धाम का आज 4 चांद लगा दिया। पिछली बार वह उद्घाटन हुआ था और उद्घाटन में राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद साहब पधारे थे, आदरणीय योगी जी पधारे थे, मैं भी वहां था और भी हमारे सब लोग थे। करोड़ों रुपए का काम करके जो 600 साल में इतिहास का नया जो रचाया है वो हमारे नरेंद्र मोदी जी ने रचाया है, इसलिए मैं उनका बहुत बहुत आभार प्रकट करता हूँ। भारत माता की बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत मैं आपको बात बता दूं कि कबीर कोहिनूर सम्मान समारोह के इस समारोह में एक पुस्तक लिखी गई, हमारे अभिषेक जी जो हमारे शिष्य के रूप में काम कर रहे हैं और बहुत ही अच्छे आदर्श हैं, और मेरी सोच, मेरी प्रेरणा को उन्होंने अपनी कलम से जो लिखने का कार्य किया है, भाई अभिषेक शर्मा जी का मैं सम्मान भी करना चाहूंगा। और उस पुस्तक का नाम है आधुनिक भारत निर्माण में सदगुरु कबीर साहब का योगदान। क्योंकि इस भारत को बचाने के लिए हमेशा संत ही आगे आए, इसीलिए कबीर साहब ने कहा, आग लगी आकाश में जर्जर जरे अंगार, संत नहीं होता जगत में जल मरता संसार। इस संसार में आग बुझाने का काम करेंगे तो कोई संत कर सकते हैं। उस पुस्तक में इतना सार गर्भित रहस्य लिखा गया है, वो पढ़ोगे, वो पुस्तक काउंटर पर आपको मिल जाएगी। अभी उसका विमोचन होने जा रहा है। मैं सभी सम्मानित मंच से आग्रह करूंगा कि वो उस पुस्तक का विमोचन करें। और इसी के साथ में दूसरी पुस्तक एक और लिखी गई है, जो मेरी सोच, मेरी प्रेरणा, लिखने वाली मेरी बहन एडवोकेट मध्य प्रदेश से माया मधु कोरे जी, और उस पुस्तक का नाम है ब्रह्मांड का चमकता तारा नरेंद्र मोदी जी। वो पुस्तक वास्तव में एक चमकता तारा की तरह है। वो दोनों पुस्तक का विमोचन अभी किया जाएगा। और आधुनिक भारत निर्माण में जो पुस्तक लिखी गई, उस पुस्तक को 28 भाषाओं में लिखा गया जादू साहब। वो पहली बार एक साथ 28 भाषाओं में, हमारी देश की क्षेत्रीय भाषाओं में लिखा गया। सभी साहित्यकारों का मैं बहुत बहुत अभिनंदन करता हूँ, सम्मान करता हूँ। कन्नड़, उड़िया, गुजराती, पंजाबी, हरियाणवी, सब भाषा में लिखी गया। बहुत बहुत धन्यवाद। इस पुस्तक के आज साक्षी बन रहे हैं। इस विमोचन के लिए मैं सभी सम्मानित लोगों को बहुत बहुत हार्दिक धन्यवाद देती हूँ। अभिषेक जी, आप जहाँ कहीं भी हो, कृपया मंच पर आएं। आप सभी अभिषेक जी को देख पा रहे हैं, ग्रीन कलर में हैं, ग्रीन कलर के कुर्ते में, जो कि लेखक हैं। और इसी के साथ इन्होंने 27 भाषाओं में इस किताब का अनुवाद किया गया है, 28 भाषाओं में जी, और अलग अलग लोगों के द्वारा इस अनुवाद को किया गया है। अभी कुछ ही देर में आप सभी लोग उनसे भी परिचय प्राप्त कर पाएंगे। ये है एकता का बल, इस प्रांगण की शोभा, जाति पाति धर्म से ऊपर उठकर वसुधैव कुटुंबकम की भावना का द्योतक ये समारोह बन रहा है, साक्षी बन रहा है। और सम्मान पा रहे हैं अभिषेक जी। जोरदार करतल ध्वनियों से स्वागत किया जाए, सम्मानित किया जा रहा है हमारे अभिषेक जी को, जिन्होंने इस पुस्तक को आज अपने इस स्वप्न को साकार कर दिखाया है। हाजीपुर बिहार से छत्तीसगढ़ी भाषा में अनुवाद किया है श्री रविंद्र दुबे जी, बिलासपुर छत्तीसगढ़ से। उर्दू भाषा में अनुवादक हैं श्री हामिद कमर फरीदी जी, अम्बेडकर नगर उत्तर प्रदेश से। गुजराती भाषा में अनुवाद किया है श्री गुलाब चंद पटेल जी, गांधीनगर गुजरात से। बज्जिका भाषा में अनुवाद किया है श्रीमती उषा श्रीवास्तव जी ने। कन्नड़ भाषा में अनुवाद किया है, तेलुगु भाषा में अनुवाद किया है श्री विजय कुमार जी, हैदराबाद तेलंगाना से। मैथिली भाषा में अनुवादक रही हैं श्रीमती ज्योति सिन्हा जी, मुजफ्फरपुर बिहार से। मगही भाषा में अनुवादक रही हैं श्री राजीव भारती जी, पटना बिहार से। तमिल भाषा में अनुवादक हैं श्री एस अनंत कृष्णन जी,
चेन्नई तमिलनाडु से, और ओडिशा भाषा में अनुवाद करने वाली हैं श्रीमती रीजा जाजी। कटक उड़ीसा से संस्कृत भाषा में अनुवादक हैं डॉक्टर हेमलता रानी जी नई दिल्ली से। बांग्ला भाषा में अनुवाद किया है श्री रोशन कुमार झा जी कोलकाता पश्चिम बंगाल से। श्रीमती स्नेहलता द्विवेदी जी आर्य जी कटिहार बिहार की हैं ये। हरियाणवी भाषा में अनुवादक हैं डॉक्टर त्रिलोक चंद्र महेंद्रगढ़ हरियाणा से। राजस्थानी भाषा में अनुवाद किया है पवन पहाड़िया नागौर राजस्थान। एक बहुत ही ऐतिहासिक किताब छपवाई है इंद्रजीत शर्मा, और इस पूरे पब्लिशर, इस पूरी यहाँ पे आए हुए लोगों को देख रहे हैं, और इन सब के पब्लिशर हैं श्री इंद्रजीत शर्मा जी। इंद्रजीत शर्मा जी का जोरदार तालियों से स्वागत किया जाए। ये पब्लिशर हैं इन किताबों की। साक्षरता को महत्व दें, अपनी अनिता है वो कहीं ना कहीं दिखाई देती है हमारी पुस्तकों में। पुस्तकें बहुत बड़ा साधन होती हैं। भारत माता की जय। भारत माता की यकीन जानिए, एक साथ कई भाषाओं के साथ जब इस मंच पर विमोचन हुआ है तो ये एक अविस्मरणीय पल है जिसके हम साक्षी बने हैं। और दूसरी पुस्तक लिखी गई है हूँ, और उनको सामने बुला रही हूँ ताकि आप सब जान पाएं कि ये पुस्तक किसने लिखी है, जिस पुस्तक का नाम है नरेंद्र मोदी ब्रह्मांड का चमकता तारा, जो आप सभी के समक्ष प्रस्तुत है और विमोचन किया जा रहा है। भाव्या एंड श्राव्या, ये दोनों ही बच्चियों ने बहुत ही सुंदर प्रस्तुतिकरण से हम सबका मन मोह लिया है एक पुस्तक के साथ, और इनको सर्टिफिकेट के माध्यम से सम्मानित किया जा रहा है। नमस्कार, मैं पीयूष कुमार गोयल। उन्हीं से मैंने दुनिया की पहली किताब लिखी है, और इस मंच को मैं अपनी एक किताब जो मैंने आयरन लेन से हैमरिंग करके लिखी है वो किताब मैं महन जी को देना चाहता हूँ। धन्यवाद। और इसमें तालियों की कंजूसी बिल्कुल भी नहीं चलेगी। आप सभी के हाथ कहीं ना कहीं आपकी बीमारियों को भी ठीक कर रहे हैं, तो बजाते रहिए। एक अनमोल क्षण आप सभी के बीच है। भारत माता की भारत माता की। सद्गुरु कबीरदास जी के 505वें इस वर्ष के अवसर पर भारत की राजधानी दिल्ली के हृदय स्थल पर डॉक्टर अंबेडकर इंटरनेशनल सेंटर के पवित्र प्रांगण में आयोजित कार्यक्रम के मंच पर आज के कार्यक्रम के मुख्य अतिथि भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता भाई श्याम जाजू जी, आज के कार्यक्रम के उत्सव पुरुष, जिनकी ऊर्जा को देख करके और जिनकी समन्वयवादिता को देख करके मैं ये कह सकता हूं कि नानक देव जी महाराज अगर राजस्थान से इलेक्शन लड़ेंगे तो सामने वाले की जमानत जब्त हो जाएगी। हमारे कार्यक्रम में हम सबके प्रेरणा स्रोत और अखिल भारतीय सदगुरु कबीर जी की पावन भूमि से उस संस्थान के अध्यक्ष सहित मंच पर जितने यहाँ पर संत उपस्थित हैं, मैं उन सबके श्री चरणों में सादर प्रणाम निवेदित करता हूँ। और इस मंच पर आप देखिए, न्यूयॉर्क से लेकर के लंदन भी यहाँ पर उपस्थित हैं। और भाई संदीप जी महरवा की ऊर्जा को अगर हम देखें, जब इन्होंने साफा पहना तो मैं कह रहा था ये आपको दूल्हा लग रहा है या दूल्हा का पिता लग रहा है, ये कहना मुश्किल है। सचमुच में बंधुओं, आज मौजूदा समय में सदगुरु कबीर दास जी के विचारों की न केवल इस देश को बल्कि इस दुनिया को जरूरत है। पूरी दुनिया में जो आपाधापी मची हुई है
और सोशल मीडिया में अगर आप देखें तो जिस तरह से घृणा का, नफरत का जो जहर परोसा जाता है, उस सारे माहौल के बीच में जब हम कबीरदास जी को याद करते हैं, बचपन में भी हमने पढ़ा, बुरा जो मैं देखन चला, बुरा न मिलियो कोई, जो दिल खोजा आपका, मुझसे बुरा न कोई। पर होता क्या है, व्यक्ति दूसरों के दोष देखने के लिए तो वो इस तरह से लालायित होता है, अपनी बड़ी से बड़ी भूल दिखाई नहीं देती है। कबीरदास जी मार्टिन लूथर किंग की तरह एक क्रांतिकारी विचारों के धनी, उनके एक एक श्लोक में अगर देखें, मैं ये कह सकता हूं कि मुर्दे के अंदर प्राण फूंकने की ताकत, और अगर कोई सुसुप्त समाज है उसको जागृत करने की ताकत अगर किसी में है तो वो कबीरदास जी की कलम के अंदर है। उन्होंने जो लिखा है, और आज के प्रसंग में कभी कभी तो यूं लगता है कि जो आज माहौल चल रहा है उस माहौल के अंदर, और उनका एक एक श्लोक जो है वो इतना प्रेरणादायी है। उनके सारे श्लोकों का अगर मैं भावार्थ करूं तो वो भावार्थ ये निकल करके आता है कि हम संप्रदाय की सीमा रेखाओं से परे, जातिवाद के जुनून से परे, इंसान कैसे इंसान बने, मानव कैसे मानव बने, ये उनकी सारी वाणी का सार है जो मैं समझ पाया हूं। बंधुओं और बहनों, पिछले वर्षों हमने कोविड काल को भुगता। आकाश में जो उड़ रहा था इंसान, वो धरती पर आया, सोचने के लिए मजबूर हुआ, और हमारे सनातन मूल्य जो है, हमारी महान भारतीय संस्कृति है, और कबीरदास जी ने हजारों सैकड़ों वर्ष पूर्व जो कहा है, उन्होंने जिस ओर इशारा किया था, आज समाचार पत्र को या मीडिया को अगर आप देखते हैं, जिस तरह की चर्चाएं हैं, उस चर्चा के बीच में उनके विचार कितने प्रासंगिक है। वो कहते हैं, चाह गही चिंता मिटी, मनवा बेपुर वहा, जिसको कछु न चाहिए ते शाहन को सहा। अगर ये समझ में आ जाए तो मैं ये कहूंगा, ये श्लोक जो है अगर आप मीडिया देखो तो अदानी की बात आती है। कबीर साहब का जो श्लोक है वो केवल एक अदानी के लिए नहीं, एक अंबानी के लिए नहीं, एक दुनिया के न्यूयॉर्क के बड़े बड़े जो है उद्योगपतियों के लिए नहीं, वो हम सब के लिए है। चाह गई चिंता मिटी, मनुआ बेपुर वहा, जिसको कछु न चाहिए तो शाहन को सहा। आज धुन लगी हुई है नंबर 1 बनने की, धुन लगी हुई है। उस नंबर 1 बनने के चक्कर के अंदर समाज में कितनी विकृतियां उत्पन्न होती हैं, और इसलिए आप चाहे कबीरदास जी को पढ़िए, आप उपनिषद को पढ़िए, आप गीता जी को पढ़िए, हमारी महान सनातन संस्कृति, हमारी महान भारतीय संस्कृति जो सदैव संतुलन की बात हजारों वर्ष पूर्व कहती थी। पुरुषार्थ चतुष्टय की कल्पना अर्थ, काम, धर्म और मोक्ष उपनिषद में पढ़ने को मिलता है। भगवत गीता जी का आखिरी श्लोक है, यत्र योगेश्वर कृष्ण यत्र पार्थो धनुर्धर तत्र श्री विजयो भूति दुर्गा नीति मतिर्मय। लोकमान्य तिलक जी ने जो इसकी टीका लिखी, लीप से हट के अर्थ किया, उन्होंने योगीराज कृष्ण को अध्यात्म का प्रतीक माना। मैं एक शब्द में अगर कहूं, कबीरदास जी के अंदर वैज्ञानिक दृष्टि थी। वो संप्रदाय की सीमा रेखाओं से परे उठ चुके थे, वो जातिवादी जुनून से परे उठ चुके थे, और उस वैज्ञानिक दृष्टि के साथ साथ उनकी तार्किक दृष्टि और उनकी जो है बुराई पर प्रहार करने की जो क्षमता थी वो बेजोड़ थी, वो अद्भुत थी। और मुझे लगता है मौजूदा समाज की विकृतियों को खत्म करने के लिए अगर किसी वस्तु की जरूरत है तो सदगुरु कबीरदास जी साहब के विचारों की जरूरत है। तो आइए बंधुओं, इस 505वें इस दिवस के अवसर पर हम सभी संकल्पबद्ध हो कि हम इस वर्ष के अंदर कबीरदास जी के विचारों को अधिक से अधिक समाज के बीच में लेकर के जाएंगे, जिससे कि हमारा स्वस्थ समाज का निर्माण हो, हेल्दी सोसाइटी का निर्माण हो। और हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी जो निरंतर जो है जिस तरह से पुरुषार्थ कर रहे हैं, जब से उन्होंने 2014 में नेतृत्व संभाला है, पूरी दुनिया के अंदर भारत का गौरव बढ़ा है। और आज के इस अवसर पर नरेंद्र मोदी ब्रह्मांड का
चमकता तारा, ये पुस्तक हमारे सामने आई है। मैं आप सबसे अपील करूंगा, इस पुस्तक को आप अलमारी की शोभा न बनाएं, इस पुस्तक को आप पढ़ें और उस पर चिंतन करें, उस पर मनन करें और किस तरह से उन्होंने पूरी दुनिया में, मैं पूछना चाहूंगा इस मंच से भी, न्यूयॉर्क में आप शर्मा जी रहते हो वर्षों से, बताइए, मैं भी निरंतर जाता रहता हूं, वहां पर हमारे 70 जैन सेंटर है। इसी जुलाई में जैनों का कुंभ मेला हो रहा है फ्लोरिडा में, हजारों लोग वहां उपस्थित होने वाले हैं। मैं अपने अनुभव के आधार पर कह सकता हूं श्याम जाजू जी, जो भारत का गौरव मैंने बढ़ता हुआ इन वर्षों में देखा है, ये अपने आप में नजीर है कि सारी दुनिया के अंदर भारत का गौरव बढ़ा है। हमारी बहन डॉक्टर प्रवीण यहाँ पर बैठी हुई है, ये लंदन से है। मैं आपसे पूछता हूँ, आप इतने वर्षों से वहां पर रह रहे हैं, क्या आप महसूस करते हैं कि नहीं कि भारत का गौरव इन दिनों के अंदर बढ़ा है? तो सचमुच में इस पुस्तक का भी मनन कीजिए। और दूसरी पुस्तक जो आई है, मुझे जब निमंत्रण देने के लिए नानक दास जी महाराज आश्रम पधारे ने मुझे बताया कि 27-28 भाषाओं में इसका अनुवाद हुआ है, मैं विस्मित हो गया कि एक ही पुस्तक को। और जब मैंने देखा कि उस युवा ने इसका अनुवाद कराया है जिसकी 54 वर्ष की उम्र है नहीं, वो स्वयं ही जो है 28, 30, 32, 35 वर्ष का होगा, 27 भाषाओं में अनुवाद, मैं उसको बहुत बहुत साधुवाद देता हूँ। और आप सबको कहना चाहता हूँ, कबीर दास जी की पुस्तक को आप घर के अंदर गीता की तरह, बाइबिल की तरह, कुरान की तरह, आगम की तरह, त्रिपिटक की तरह अपने घरों में केवल संजो के मत रखिए, उसका पठन पाठन कीजिए। हमारे प्राचीन आजकल जो है कुछ लोग प्राचीन ग्रंथों पर विवाद उत्पन्न कर रहे हैं। अरे भला रामचरितमानस से कोई बड़ा ग्रंथ होगा? वो हमारे दिलों के अंदर जीवित है। मर्यादा पुरुषोत्तम राम जिस अयोध्या से महाराज जी यहाँ पर पधारे हुए हैं, तो ऐसे के अंदर हमें उन प्राचीन ग्रंथों का पठन पाठन करना है। और कबीरदास जी को जितना आप पढ़ेंगे, आपका स्वयं का जीवन प्रशस्त बनेगा और आप समाज के लिए अधिक उपयोगी बनेंगे। महाराज श्री, आपने मुझे आमंत्रित किया और मैं आपके लिए कहना चाहूंगा, मेरा पहला परिचय है, लेकिन पहले परिचय के बाद में भी मैंने आपका जो समन्वयवादिता देखी है, मैं आपको समन्वय सेतु की उपाधि से अलंकृत करते हुए ये कहना चाहता हूँ कि आप इसी तरह से समाज में कबीर साहब के विचारों को लेके जाइए और समाज को स्वस्थ और राष्ट्र को सुदृढ़ बनाने के लिए अपने परम पुरुषार्थ का उपयोग कीजिए। हम सब आपके साथ हैं, आप समाज सेवा में रहे, चाहे आप लोकसभा विधानसभा में पहुंचे, अगर आप चुनाव में भी खड़े हुए तो मैं आकर के वहां मोर्चे पे डट जाऊंगा आपको आगे भेजने के लिए। और जहाँ श्याम जाजू जी का आपको सहयोग प्राप्त हो गया है, मैं समझता हूँ श्याम जाजू जी एक ऐसा व्यक्तित्व है, वो राजनीति में रहते हुए भी समाज सेवा को उन्होंने हमेशा जरिया बनाया। राजनीति के अंदर रहते हुए भी बेदाग अपने जीवन को रखते हुए अनेक लोगों को सहयोग किया है। हमारे विश्व शांति केंद्र के अंदर भी आपका बड़ा सहयोग है, जो कि बहुत बड़ा भारत का पहला विश्व शांति केंद्र बनने जा रहा है। द्रुत गति से उसका निर्माण जारी है। उसके अंदर भी तो मैं आपसे भी कहूंगा, आइए बंधुओं, आओ मिलकर बैठे आपस में बात करें, 4 कदम ही सही चलने का साथ करें। यूं तो दूरी से दूरी बढ़ती जाएगी, कभी तो हम खुद से खुद की मुलाकात करें। और अंत में मैं महाराज जी के सम्मान में कहना चाहता हूँ, आपने देश भर से लोगों को बुलाया है, सभी प्रांतों से लोग आए हैं, लेकिन ये बातें करना बड़ी सरल होती है माइक पर। बात सरल बलिदान कठिन है, पतन सहज उत्थान कठिन है, गाता है खंडर का हर पत्थर, ध्वंस सरल निर्माण कठिन है। तो आइए बंधुओं, हम सब निर्माण में लगे, सृजन में लगे, उत्थान में लगे और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी और सदगुरु कबीरदास जी के विचारों को और कार्यों को आगे बढ़ाने में योगभूत बने। इन्हीं शब्दों के साथ ओम अरहम। और पूरे भारत ही नहीं, पूरे विश्व को, पूरे ब्रह्मांड को एक परिवार में बांध कर आपने जो उद्बोधन दिया, बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार आपका। और आपने जो सम्मान के लिए बहुत ही बड़ा नाम दिया। वैसे मुझे तो सेवा करने का काम अच्छा लगता है और मुझे खोट है, मारवाड़ी में कहते हैं मुझे खोट है। तो श्याम जी जाजू साहब से मैं निवेदन करूंगा कि मेरे को तो काम करने का बड़ा आनंद आता है, मैं आलस्य कभी नहीं रखता हूँ, रात और दिन भागता हूँ। इनसे एक से मैंने पैसा भी नहीं मांगा और मैंने मामा साहू से सहयोग से करके इतना बड़ा आयोजन किया और इसका पूरा सफलता की ओर जा रहा है। आपका बहुत बहुत आभार, धन्यवाद। और मुझे मौका मिलेगा तो आप जैसे चाहोगे वैसा मैं करने को तैयार हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद।
और कबीर कोहिनूर सम्मान के लिए आप सभी की तालियां पुनः बज उठे। और ये सम्मान आपको दिया जा रहा है आपके बहुत ही अनुकरणीय कार्यों के लिए, जिन्होंने हमेशा लोगों की प्रेरणा का स्रोत बनने का प्रयास किया। तालियों की गड़गड़ाहट कम नहीं होने पाए। हम चरखी दादरी हरियाणा से हमारे बीच पधारे हैं और उपस्थित हैं हमारे बीच सम्मान के लिए। मैं इन्हें सम्मानित करने के लिए आचार्य श्री नानक दास जी महंत को आमंत्रित करती हूँ। जोरदार तालियों से स्वागत किया जाए आपका। कबीर कोहिनूर सम्मान प्राप्ति हेतु आपको सम्मानित किया जा रहा है। इस अनुपम मंच पर शोभायमान हो रहे हैं आप सभी मुख्य अतिथि। अब मैं आमंत्रित करती हूँ डॉक्टरेट की उपाधि से सम्मानित किए जाने वाली ऐसी शख्सियतों को, जिनका परिचय तो आप पा चुके हैं, मगर फिर उनकी जीवनी पर फिल्म भी बनाई जा रही है। एक स्थल का निर्माण इसमें किया गया है। सभी धर्म स्थल सम्मानित होंगे यहाँ पे, और अमेरिका में भी इन्हें सम्मानित किया जा चुका है। ये एक अखबार के संपादक भी हैं जिसका नाम है स्वतंत्र जनमित्र। आपकी तालियों की गड़गड़ाहट से ये मंच शोभायमान हो रहा है, तो जोरदार तालियों से स्वागत कीजिए हमारे डॉक्टरेट उपलब्धि को पाने वाले डॉक्टर सौरभ पांडे जी। हम सबके बीच मौजूद हैं डॉक्टर सौरभ पांडे जी। और अगला नाम मैं लेना चाहूंगी डॉक्टर शंभू पवार जी का, जो मंच पर आए और डॉक्टरेट की उपाधि से नवाजे। डॉक्टर एहसान अहमद जी का जोरदार तालियों से स्वागत किया जाए, जिन्हें डॉक्टरेट की पदवी से सम्मानित किया जा रहा है। वो नवाजे जा रहे हैं इस परम सम्मान से। अपने आप में एक गौरवान्वित करने वाला ये अनूठा क्षण आप सभी के समक्ष है। डॉक्टरेट उपाधि के लिए अगला नाम है अभिषेक कुमार जी, जिन्होंने एक ऐसी पुस्तक लिख करके इतिहास रच दिया है जिसका एक साथ इस मंच पर 27 से 28 भाषाओं में अनुवाद किया गया है। और आज आप लोगों के बीच में डॉक्टरेट की उपाधि से सम्मानित किए जा रहे हैं। एक भव्यता के साथ इस मंच का जो सौंदर्य वर्धन हो रहा है वो आप सभी की आंखें साक्षी बन रही हैं इस अविस्मरणीय पल की। कबीर कोहिनूर सम्मान से और डॉक्टरेट की सम्मान पदवी से इन्हें आज सम्मानित किया जा रहा है। पद्मश्री हिम्मत राम भाम्बू जी को मैं आमंत्रित करती हूँ कि वो आए और अपनी इस उपाधि को ग्रहण करें हमारे सम्मानित मंच पर। हिम्मता राम जी, आपका हार्दिक स्वागत अभिनंदन है। जोरदार तालियों से स्वागत कीजिए। आप सभी के जोश तालियां बजाते रहें, ये आपके अपने लिए है। कबीर सम्मान समारोह कार्यक्रम में मंच पर उपस्थित आचार्य डॉक्टर लोकेश मुनि जी, आज के मुख्य अतिथि श्री नानक दास जी महाराज, मंच पर अलग अलग क्षेत्रों में काम करने वाले, नए नए कीर्तिमान स्थापित करने वाले सभी पदाधिकारी और पूरे देश से आए हुए भाई और बहनों, मैं सबका मनपूर्वक अभिनंदन करता हूं। संत कबीर जी के 505वें जन्मदिन के स्मरण दिन के इस शुभ अवसर पर पूरे देश से अपने निष्ठा से उन पर श्रद्धा रखने वाले, उनके नाम से कार्यरत रहने वाले ऐसे सभी लोग यहाँ पर आए हुए हैं और मंच पर बैठे हुए सभी आयोजकों ने उनका उचित सम्मान कर उनके कार्य की जो सराहना की है। मुझे ऐसा लगता है कि बार बार जो नरेंद्र मोदी जी का नाम आ रहा है, संत कबीर जी के सीख में उस टाइम 505 साल पहले अपने जीवन में उन्होंने जो दोहों की रचना की, जो साहित्य की निर्मित की, जो प्रबोधन किया और पूरा जीवन जिस काम के लिए समर्पित किया, वो सीख आज व्यवहार में एग्जीक्यूट करने का काम
आज के भारत के आप सबके माध्यम से और हमारे प्रधानमंत्री जी के इनिशिएटिव से आज पूरे देश में हो रहा है। एक बार मुझे याद है, नरेंद्र मोदी जी ने अपने माता जी के बारे में बोलते समय बोला था कि वो कबीरपंथी थी जो हीराबा का अभी अभी मृत्यु हुआ है। अपने नित्य क्रम में जप जाप करना, माला फेरना और वो साहित्य पढ़ना और उस विषय से जुड़कर अपना रहन सहन व्यवहार करना, उनके जीवन की एक बात है। आपको भी मालूम होगा, हम सबके नाभि कभी कभी हिल जाती है, तो वो नाभि का इलाज करने का एलोपैथी में कोई इलाज नहीं है। जो उसके जानकार लोग रहते हैं उसको हाथ हिलाकर मसाज कर तेल लगाकर उसको ठीक करते हैं। नरेंद्र मोदी जी जिस बड़नगर में जन्म हुआ उनका, अपने उस 5-6 गांव में ये मालूम था कि ये कला उनके माताजी हीराबा को आती थी और ये इलाज करते समय खाली पेट जाना होता है और इलाज करने के बाद तुरंत खाना होता है। तो उस समय उनकी आर्थिक स्थिति कैसे थी, इतना बड़ा परिवार का पालन पोषण वो कर रही थी, तो भी रोज गुजराती में जिसको रोटला बोलते हैं, ऐसे 5-6 रोटी रोज की ज्यादा बनाना। एक बार उनके भाई ने पूछा, पंकज भाई ने पूछा, माता जी रोज क्या करती है तुम? तो बोले ऐसा है, मेरे इस कला के कारण जो लोग मेरे पास इलाज करने आते हैं वो किस जाति का है, किस धर्म का है, कौन से आर्थिक स्तर से आता है, इसकी चिंता नहीं करती, क्योंकि वो मेरे पास इलाज करने के लिए आता है। तो उसको तुरंत खाने को देने के लिए मैं ज्यादा तो कुछ दे नहीं सकती, तो वो चाय के साथ ये रोटला खाएगा। इस प्रकार की सीख अपने जीवन में पूरे जीवन जिन्होंने एग्जीक्यूट की, ऐसी हीराबा थी जो कबीरपंथी थी। और उनसे प्रेरणा लेकर आज हमारे देश के प्रधानमंत्री जो काम कर रहे हैं, आज यहाँ कबीर जी के साहित्य का जो हमने आज प्रकाशन किया, 27 भाषाओं में उसका अनुवाद किया, कितनी बड़ी बात करी आपने। आज हमारा देश विश्व गुरु की ओर जो जा रहा है, यहाँ तो विदेशों से आए हुए भी प्रतिनिधि मंच पर बैठे हुए हैं। छोटी छोटी घटनाएं हैं, हमें मालूम भी नहीं कि अरे भारत का इतना बड़ा कीर्तिमान पूरे विश्व में है। मैं बीच में नेपाल गया, मेरा मोबाइल टैक्सी में चोरी हो गया, रह गया। शाम को आकर मैंने होटल के काउंटर में बोला, भाई साहब वो टैक्सी कौन सी थी, अगर देख सके तो देखो, मेरा मोबाइल गुम हो गया। बोले भाई साहब अब मिलने की संभावना नहीं, मुझे भी उम्मीद कम थी। रात को 10 बजे काउंटर से फोन आता है, बोले भाई साहब आपका मोबाइल गया था ना, आप आइए तुरंत। मुझे लगा, मैंने जेब में एक नोट रखी, मैं बोला जिसने किसने लाया है उसको कोई अवार्ड भी देना मेरा काम बनता है। मैं बोला हाँ जिसने लाया वो कहाँ है? बोले वो चला गया, वो छोड़ के चला गया। मतलब क्यों? बोले वो डर गया, आपके मोबाइल पर मोदी जी और आपका साथ में फोटो देखा तो वो डर गया, भाई ये क्या हो गया, ये छोड़ दो। अब ये क्या बात कर रहे? पिछले सप्ताह एक शादी में बैंकॉक गया, वहां पीछे बैठने वालों को भी बेल्ट कंपलसरी है। हमारा ड्राइवर थाई बोलने वाला, हम अंग्रेजी बोलने वाले, हमारा मैच नहीं हो रहा था। पुलिस ने गाड़ी रोकी, बोले भाई साहब बेल्ट नहीं है। वो टैक्सी वाले, वो ड्राइवर ने कहा टूरिस्ट फ्रॉम इंडिया गो। ये बात पूरा विश्व, भारत की छोटी छोटी बातों में। इस बार मेरी बेटी बोस्टन में रहती है, उसकी बेटी स्कूल से आकर गाना गुनगुना रही है, घर घर में ज्योति जले, दर दर में ज्योति जले, मन मन में ज्योति जले। वो मेरी बेटी पूछ रही है क्या गा रही तू? वो घर घर में मतलब घर घर में, वो अंग्रेजी अमेरिकन ट्यून में बोल रही है। बोलिए मामा मालूम नहीं ये सॉन्ग अब दिवाली है? बोलिए तेरे को सिखाया किसने? बोले हमारे स्कूल में सिखाया, जो बोस्टन में है। न्यूयॉर्क में अगले साल दिवाली की छुट्टी जारी करी है सरकार ने। और सुनक वहां के जो प्रधानमंत्री, उन्होंने बोला मैं जो कुछ काम कर रहा हूं ये भारत की प्रेरणा है, ये भारत का। मैं दुबई में गया, एक कार्यक्रम, इस हॉल में कार्यक्रम कर रहे हैं, तो कार्यक्रम के लिए एक 10 अनुमति लगती है। जिस कार्यक्रम में मैं गया उनमें वो पूर्तता नहीं थी, तो वो कार्यक्रम रोक दिया होटल वालों ने। बोले भाई साहब ये कार्यक्रम नहीं हो सकता। तो वहां के शेख तक वो बात गई, तो बोले ऐसे ऐसे भारत से आए हुए भाजपा के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष है और ऐसा कार्यक्रम है, उनके पास ये 2 अनुमति नहीं है। बोले अच्छा, उन्होंने देखा कार्यक्रम का रूप, जो वक्ता आने वाले, बोले नहीं इसको अनुमति दे दो, इसको कोई दिक्कत नहीं है। कार्यक्रम हुआ, मैंने वहां पर मंच से उनका आभार प्रदर्शन किया। मैंने कहा ये दुबई है जहां यहाँ रहने वाले हिंदू
सात्विक आध्यात्मिक लोगों के लिए मंदिर नहीं था। इस सरकार ने मंदिर की जगह दी और वो मंदिर का काम शुरू हो रहा है, मैं उनका अभिनंदन करता हूं। तो कार्यक्रम होने के बाद रात को उस शेख साहब के प्रतिनिधियों का फोन आया, बोले शेख साहब ने ये कहा है कि हमने आपका कार्यक्रम तो करा दिया, आपको एक शर्त पे किया है। मैं बताओ, बोले कल जो मंदिर का काम चल रहा है वो देखने के लिए आप जाए, हम आपकी व्यवस्था कर रहे हैं, आप देख के जाइए। अब ये बात, तो ये बात छोटी छोटी बातों में आज G20 में हम अपना नेतृत्व कर रहे हैं, समाज में इतने काम हो रहे हैं। ये काम करने की प्रेरणा जो है ये संतों ने हमें सिखाया है। उन्होंने अपने जीवन में केवल साहित्य निर्माण करके रुके नहीं, उन्होंने व्यवहार में, आज भी कबीर जी की याद क्यों कर रहे हैं हम, उन्होंने अपना जीवन समर्पित किया। केवल बात कह के खत्म हो जाता तो एक लेखक के रूप में उनका नाम होता। आज वो अनेकों के आराध्य है, श्रद्धा स्थान है, अपने जीवन में प्रेरणा देते हैं। तो मुझे लगता है कि उनके इस कार्यकाल के कारण ही आज इतना बड़ा भव्य कार्यक्रम हम कर रहे हैं। और उनका नाम, एक भी देश का वक्ता ऐसा नहीं है, कबीर जी के दोहे का नाम लिए बगैर किसका भाषण पूरा नहीं होता। ये ताकत है जो 505 साल पहले उन्होंने की है। आखिरी बात करके मेरी बात पूरी करूंगा। पूरे देश से अलग अलग क्षेत्रों में काम करने वालों को कबीर सम्मान से यहाँ पुरस्कृत किया जा रहा है। मंच पर बैठे हुए ऐसे ऐसे लोग हैं, सब लोगों ने ऐसे बड़े बड़े काम किए, किसी को पद्मश्री मिला है, कोई सक्रिय है समाज में, कितना बड़ा फॉलोइंग है, ऐसे सब मंच पर लोग बैठे हैं। ये सब लोगों की कीमत इसीलिए है कि वो एग्जीक्यूट करते हैं। केवल गरीबी हटाओ का नारा दिया, इससे गरीबी हटती नहीं है। वो गरीबी हटने के लिए क्या कर रहे हैं हम, इसका कारण है आज कबीर जी का जो वहां पर अच्छा निर्माण हुआ है। और एक स्मारक के रूप में बाबा साहब आंबेडकर जी का देश में 6 जगह पे स्मारक बनाया। क्यों ये इतना बड़ा भव्य बनाया? मोदी जी ने बनाया। पूरे देश को प्रेरणा देने के लिए देश की सबसे बड़ी मूर्ति डॉक्टर बाबा साहब आंबेडकर जी की यहाँ पर लगी हुई है, जो मोदी जी के कार्यकाल में हुई है। तो ये बातों से प्रेरणा मिलती है। लोकमान्य तिलक जी के जीवन की एक बात है। लोकमान्य तिलक जी पूना में रहते थे। पूना के 4 विद्वान एक बार उनके पास गए और बोले, तिलक जी, ये जो गांधी जी का आंदोलन चल रहा है ये कोई ठीक नहीं है, इससे कोई आजादी नहीं मिलने वाली अहिंसा से। बोले अच्छा। बोले ये जो भगत सिंह, राजगुरु, सुखदेव, इनका जो क्रांतिकारी आंदोलन चल रहा है इसका भी कोई ज्यादा इफेक्ट नहीं रहेगा। बोले अच्छा। बोले ये जो गोपाल गणेश आगरकर है, इनका समाज सुधारने का भी कोई ज्यादा नहीं है। बोले अच्छा। ये बाबू गेनू का जो स्वदेशी की मूवमेंट चल रही है ये लंबी चलने वाली नहीं है। बोले भाई इससे नहीं होगा, इससे नहीं होगा। बोले होगा कैसे? बोले वही तो बताने आए। बोले बताओ। उन्होंने 4 कल्पना कहना शुरू किया। 2 कल्पना सुनने के बाद तिलक जी ने उनको रोका। बोले भाई साहब मुझे बताओ आप क्या करने वाले हो? नहीं नहीं नहीं, हम कुछ नहीं करने वाले, हम तो अपने विचार देकर अपने घर जा रहे हैं। हम थिंकर है, हम राइटर है, हम बाकी कुछ नहीं करते। तिलक जी ने जवाब दिया, भाई 2 रुपए का गांजा पिया तो मेरे को भी 4 कल्पना बहुत अच्छे आ जाएगी। देश में का श्रेय है, उसके साथ साथ जनता का श्रेय है। हम सबका इन्वॉल्वमेंट है और इसके कारण देश की तरक्की। कोई विदेश जाता है, अच्छा फ्रॉम इंडिया मोदी, ऐसा जो हमारा सम्मान होता है वो इसके कारण होता है। इसीलिए रशिया यूक्रेन युद्ध में आज तक कभी सुना था क्या कि 8 घंटा युद्ध बंद करो और भारत के सब लोगों को सेफ आने दो? दोनों प्रधानमंत्री उसको मान्यता दे रहे हैं। ये फक्त भारत में केवल हो रहा है। पासपोर्ट का काम हमारा तिरंगा कर रहा है। ये है भारत की ताकत। तो मुझे ऐसा लगता है कि ये भारत की ताकत में हम सबका ज्यादा से ज्यादा इन्वॉल्वमेंट होना चाहिए, तो ही इन सब संतों के नेतृत्व में भारत विश्व गुरु की ओर जाएगा। एक अच्छे कार्यक्रम में मुझे आने का जो मौका दिया, नानकदास जी ने, लोकेश मुनि जी ने एक अच्छे कार्यक्रम में मंच मेरे को बुला कर दिया, उनको धन्यवाद करते हुए, आप सबका अभिनंदन करते हुए मेरे 2 शब्दों को विराम देता हूँ। नमस्कार। संसदीय है पूरे विश्व गुरु पूरा। अब मैं आमंत्रित करूंगा हमारे हास्य कवि मध्य प्रदेश से पधारे हैं, हास्य कवि जी कवि शशिकांत जी यादव साहब पधारे। एक ठहाका लगाओ।
इस 100 एकड़ के प्रोजेक्ट में 75 एकड़ आउटडोर, 25 एकड़ इंडोर, 16 स्टूडियो और 16 स्टूडियो में से तकरीबन 350 टेलीविजन चैनल जो तकरीबन 162 मुल्कों में इस वक्त प्रसारित हो रहे हैं। करीब 17,000 लोग इस फिल्म सिटी में 8 घंटे की 3 शिफ्ट में काम करता है और तकरीबन 1,50,000 से भी ज्यादा लोगों को अपनी रोजी रोटी कमाने का ये हसीन मौका देती है फिल्म सिटी। मैं जादू साहब का बहुत शुक्रगुजार हूं क्योंकि मैं इनको हमेशा फॉलो करता रहता हूं और इनकी कार्यनीति को देखकर मुझे भी बहुत ज्यादा प्रोत्साहन मिलता है कि ये एक ऐसे शख्स हैं जो 24 घंटे देश के लिए तैनात अपने पंजों पे खड़े रहते हैं और हर वक्त हर समय कहीं पे भी कोई भी जो कार्यक्रम भारतीयता से जुड़ा हुआ है उसमें ये खुद उसी वक्त पहुंचने की कोशिश करते हैं। एक बार जादू साहब के लिए जोरदार तालियां। मैं संस्था का तहे दिल से शुक्रिया अदा करना चाहता हूं कि आपने मुझे यहाँ सम्मानित किया। किसी सम्मान को पाने से बहुत दिल खुश होता है, लेकिन उससे भी ज्यादा मैं समझता हूं कि आपकी जिम्मेदारी जो है पहले से ज्यादा बढ़ जाती है और आपको इस बात का यकीन होना चाहिए कि हर अवार्ड के बाद आपकी कार्यनीति बदल जानी चाहिए, समय और ज्यादा देना चाहिए, देश के प्रति और ज्यादा आपका प्यार बढ़ जाना चाहिए, ऐसा मेरा मानना है। और सभी अवार्डीज जिन्होंने बहुत मेहनत की होगी अपने अपने कार्यनीति में, मैं उन्हीं सबके लिए 2 शब्द बोलना चाहता हूं कि विभासित कर गगन भूतल, तिमिर को ज्योति देता चल, निराशा के अंधेरे को मिटा दे ले प्रभंजन बल। कहीं पूनम अमावस्या, कहीं उलझन, कहीं फिसलन, कहीं कांटे, कहीं पहरा कटिल बंधन। यहाँ प्रतिकूल है सब कुछ, कहीं मरुस्थल, कहीं बादल, मगर तू मुस्कुराता चल, दिशाएं हो उठे उज्जवल, मगर तू मुस्कुराता चल, दिशाएं हो उठे। यहाँ 2 लाइनों के साथ खत्म करना चाहता हूं अपने देश के लिए कि जिस ओर चले हम मस्ती में, झुक जाए उधर अंबर भूतल, आजाद वतन के बाशिंदे, हर गीत हमारा है बादल। विविध प्रांत है अपनी अपनी भाषा के अभिमानी हम, लेकिन सबसे पहले दुनिया वालों हिंदुस्तानी हम। जय हिंद, जय भारत। श्री BL गौड़ जी हमारे थैंक यू सो मच। कबीर कोहिनूर सम्मान से सम्मानित किया जा रहा है आपको। आप सभी की तालियां बजती रहनी चाहिए, इसकी गड़गड़ाहट कम नहीं होनी है। पुस्तक का नाम है आधुनिक भारत के निर्माण में सदगुरु कबीर का योगदान और बुंदेली भाषा के अनुवादक हैं ये। जोरदार तालियां पुनः। धन्यवाद सर। डॉक्टर सुनील बहल जी चंडीगढ़ से हैं और इन्होंने हरियाणवी भाषा में इस पुस्तक का अनुवाद किया है। मैं उन्हें सादर हार्दिक अभिनंदन करती हूँ, ससम्मान उन्हें आमंत्रित करती हूँ कि वो आएं और अपने सम्मान को ग्रहण करें। धन्यवाद। दीपाली मिरेकर जी, श्रीमती दीपाली मिरेकर जी, आप कर्नाटक से आई हुई हैं और कन्नड़ भाषा में चाहिए। मुझे श्रोताओं को जगाना भी अच्छा लगता है और खुद भी जागते रहना भी अच्छा लगता है। बहुत हार्दिक अभिनंदन करती हूँ। आए हैं। अगला नाम है इस क्रम में श्री रविंद्र दुबे जी का, जिन्होंने छत्तीसगढ़ी भाषा में इसका जोरदार तालियां बजनी तो चाहिए, भूलिए मत। बहुत बहुत धन्यवाद सर। आपकी तालियां हमारा हौसला है, बढ़ाते रहिए क्योंकि हौसले की उड़ान हम कभी कम नहीं होने देंगे। और श्रीमती बीना मित्तल जी का मैं हार्दिक अभिनंदन करती हूँ और उनके आएगा, आप सभी के नंबर आएंगे एक के बाद एक, इंतजार थोड़ा सा है, धैर्य बनाए रखिएगा
क्योंकि शायद धैर्य का फल मीठा होता है, ये हम सब जानते हैं। हुए हम सभी प्रसन्न हो जाते हैं कि हमारे किए को एक मुकाम मिल गया है। डॉक्टर सुनीता सिंह जी, तालियों की गड़गड़ाहटों से उन सबका मान सम्मान बढ़ता रहे। श्री हामिद कुमार फरीदी जी को मैं आमंत्रित करती हूँ कि वो मंच पर आए। ये उत्तर प्रदेश से हैं और उर्दू भाषा में इन्होंने हामिद कमर जी का स्वागत किया जाता है जोरदार सम्मान के साथ। तालियों में कमी नहीं होनी चाहिए। घर जाके खूब अच्छे से आराम कर लीजिएगा, मगर आज तालियां बजनी चाहिए अपने लिए। अभी लेखक हैं और इन्हीं की किताब का अनुवाद विभिन्न भाषाओं में आप लोगों ने देखा, आज विमोचन किया गया। आज सभी के बीच दिया जा रहा है, सम्मानित किया जा रहा है। ये बहुत ही अनुपम क्षण है जो इनकी मेहनत रंग लाई है। रात दिन की एक सोच को इन्होंने साकार कर दिखाया है और इस मंच की शोभा और भी बढ़ जाती है जब 27 भाषाओं में एक ही किताब का अनुवाद किया जा रहा है। साथ एक बार फिर स्वागत होना चाहिए भाई। से अवधि से उन्होंने इस पुस्तक का अनुवाद किया है। बताना चाहूंगी, राम की नगरी सुशोभित होती है अवधि भाषा से। अवध की ये भाषा है और इन्होंने अनुवाद किया है। श्री सुनील कुमार इस किताब के, और सुनील कुमार जी कृपया मंच पे आए यदि वो यहाँ पे उपस्थित हों। और मेरे जी हमारे बीच उपस्थित हैं और इनका जोरदार तालियों से सम्मान ग्रहण करते हुए सभी से अनुरोध करूंगी, तालियों में कमी मत होने दीजिए। श्री रोशन कुमार झा जी को मैं आमंत्रित करती हूँ, वो आए। पश्चिम बंगाल से हमारे बीच उपस्थित हैं और बंगाली भाषा में इन्होंने अनुवाद किया है और ये बहुत ही महत्वपूर्ण है हम सभी के बीच। आज कहाँ कहाँ से राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय लोगों की उपस्थिति हुई है। अगले क्रम में अन्नपूर्णा जी, सदगुरु कबीर समाधि स्थल मगर के मठाधीश आचार्य महंत विचारदास साहब, श्री पंकज कृष्ण शास्त्री जी, श्री श्याम जाजू जी जो दिल्ली के प्रमुख भी हैं, डॉक्टर परीन सोमानी, आचार्य धीरेन्द्र साहब जो अयोध्या से पधारे हैं, सुधीर दास शास्त्री जी महाराज, मंच पर आसीन BL गौड़ साहब और उपस्थित तमाम सभी कबीर कोहिनूर सम्मान के जितने भी पात्र हैं उनको भी, और मंच पर आसीन तमाम सारे साधु संत महात्माओं के श्री चरणों में मेरी साहिब बंदगी सत साहिब। सदगुरु कबीर साहब के 505वें महापरिनिर्वाण दिवस के उपलक्ष्य में ये जो कबीर कोहिनूर सम्मान का कार्यक्रम रखा गया, वो आचार्य बड़ी खाटू के जो प्रमुख हैं आचार्य महंत नानक दास साहब, उनका एक दिन फोन आता है और वो कहते हैं कि साहब मैं दिल्ली में थक गया हूँ, लोगों से संपर्क कर करके, दिल्ली में मेरा हाथ पकड़ने वाला कोई भी नहीं है। हमने कहा डॉक्टर नानक साहब आप अपने आप को अनाथ ना समझें, सदगुरु कबीर साहब का एक सेवक यहाँ भी मौजूद है। सदगुरु कबीर साहब की एक साखी है, दास दास सब कोई कहे मैं दासन को दास।
अब तो ऐसे हो ही रहूं जो पांव तले घास। सदगुरु महाराज ने कहा है, देनहार कोई और है, देवत है दिन रैन, लोग भ्रम हमसे करे तासे नीचे में। डॉक्टर नानक दास साहब, पिछले कार्यक्रम में मेरी आपसे भेंट जिनके माध्यम से हुई, महंत विचारदास साहब बहुत ही सौम्य, बहुत ही शालीन, सच्चे अर्थों में जो संत मैंने कहीं पाए हैं तो वो विचारदास जी को पाया। कार प्राप्त करने वाले जितने भी कोहिनूर हैं, उन सबको केवल मैं एक ही बात कहना चाहूँगा। एक महात्मा थे, उन्होंने तप किया, उनकी तपस्या से प्रसन्न होकर प्रभु ने दर्शन दिए, कहा कि मांगे भक्त क्या मांगते हैं। तूने कहा कि महाराज वैसे तो आपका लिया दिया सब कुछ है, आपके दर्शन हो गए और मुझे कुछ नहीं चाहिए। उन्होंने कहा कि प्रभु अगर वास्तव में कुछ देना ही है तो मुझे ऐसा वरदान दीजिए कि मैं जहाँ से भी गुजरूं सारी प्रकृति, तमाम सब जितने भी जनजीवन हैं, जितने भी प्राणी हैं, जितने पशु पक्षी हैं, जितने मनुष्य हैं, उनका भला होता चला जाए और मुझे पता ना चले। प्रभु कहने लगे कि ऐसा क्यों? तो महात्मा ने कहा कि महाराज अगर मुझे ये पता चल गया कि मेरी वजह से इनका भला हो रहा है, मुझ में अहंकार आ जाएगा और उससे मेरा तप नष्ट हो सकता है, और तप नष्ट हो गया तो मेरे जीने का कोई अर्थ नहीं बनता। ये वृत्तांत सुनाने का मेरा केवल अभिप्राय इतना है कि सदगुरु कबीर साहब परमपिता परमेश्वर है, मैं उन्हीं को जीता हूँ, उन्हीं में रहता हूँ। जो भी कुछ दिया है मेरे सदगुरु प्रभानंद महाराज, जिन्होंने मुझे ये रास्ता दिखाया, इस रास्ते पर चलाया, उन्होंने कहा कि बेटा इस दुनिया में आप लेने के लिए नहीं आए हैं, आप देने के लिए आए। इंटरनेशनल एजुकेशन एम्बेसडर है, पूरे देश में, पूरी दुनिया में आप एजुकेशन की शिक्षा का प्रचार प्रसार करने के लिए और बच्चों को ज्ञान देने के लिए आप देश विदेश में जाते हैं। मैं आपको मंच पर करूंगा आमंत्रित, आप पधारिए। डॉक्टर परिन सोमानी जी, जो हमारे बड़ी खाटू जाइल में पधार करके 10वीं 12वीं के बच्चों को सम्मान देने के लिए आप पधारी थी, और आपने एक इतिहास रचाया था कि लंदन से पधार करके 10वीं 12वीं में बच्चे जो 90% से ऊपर अंक लेके आए थे, उनका सम्मान समारोह में आप पधारे थे। आपका बहुत बहुत आभार, स्वागत हमारे डॉक्टर परिनी जी। It is my privilege and my honor to be with you all today. मेरे पास कोई शब्द नहीं है आपको कहने के लिए। और फर्स्ट ऑफ ऑल आई वुड लाइक टू से नानक जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जो आपने कर सकेंगे, सही है, जो पूरे देश नहीं, पूरी कंट्री नहीं, पूरी इंडिया नहीं, पूरे वर्ल्ड में से सबको लेकर आए हैं, वो हमारे नानक दास जी है। उनके लिए एक बड़ा सा have a big round of applause for them, what is done for us. एक कबीर कोहिनूर एक तो एक बहाना था। I would like to also say that I want to say a big thank you to all our dignitaries, जीजू जी, बहुत सब नाम है, मुझे नाम बराबर पढ़ना हिंदी आता भी नहीं है, और I am going to say each and everyone who are sitting on the dais, सबको हमारा प्रणाम। On the dais, off the dais, सबको लिए I would like to say big thank you for having me here. I remember जब भी हम छोटे थे तभी हम कबीरदास की कविता पढ़ते थे, और उसमें वो कहते थे Who am I? हम कौन है? वो हमारे कबीरदास है, जिन्होंने हमको वो सिखाया है कि I was neither a Hindu nor a Mohammedan. I was both, and I was nothing, I was all, I discern God in both.
about it. He was the person that I am not the Hindu, nor I am the Muslim. I am this body, a play of 5 elements, a drama of the spirit dancing with the joy and sorrow. That's me. Many have died. बहुत कुछ गुजर गए हैं. You will also die. हम भी जाने वाले हैं. The drum of death is being beaten. The world has fallen in the love with dreams. Only saying of the wise will remain. जो हमारा wiseness है वही रहने वाला है. हम तो ये दुनिया छोड़कर जाने वाले हैं. एक चीज जो रहेगा वो खाली हमारी लेगेसी, जो हमारे कर्तव्य, जो हमारे कार्य जो हमने किए हैं वही रहने वाले हैं. दूसरा सब कुछ चला जाएगा. जब भी हम कबीर जी की बात करते हैं तो बात हम भूल नहीं सकते हैं कि जो वो जो शख्स थे उन्होंने हम सबको एक किया. जहाँ हीराबाई हमारे श्री नरेंद्र मोदी जी की मदर गुजर गई, तभी वो भी उनको याद करे, वो उनको याद करे जो कबीर थे. Think about it कि he was one of the saint, one of the guru, one of the personality. We can never forget him. In this pandemic, we all have gone through challenging time. The world is upside down, but it's up to us. We are the future. हम जो बंदे हैं, we are the future generation. And when we see the little children in front of us, we want to bring them in front of us. We want to be part of the wider solution, not the problem. जहाँ कुछ कुछ होता है वहाँ हमको सबको सलाह करना है, सबको साथ मिलाकर काम करना है. हमारा 2 मोटो है. 1, I want to help the mankind until my last breath. वो जो काम करने के लिए पूरे देश में मैं सफ़र कर रही हूँ, पूरे देश में जो मैं एजुकेशन के लिए बात कर रही हूँ, क्यों? वो कबीर जी ने हमको सिखाया. उनकी वाणी लेकर हम इधर पहुँचे हैं. और दूसरा वो बोले ना, I am not the Hindu, I am not the Muslim. That's what I say. We are not, we are just a soul. इतने लोग इधर बैठे हैं. You are all a beautiful soul. You are a beautiful soul, but you are even more beautiful. और आपका सोल तो उससे भी प्यारा है. अगर ये सोल को हमको ध्यान रखना है तो कबीर को हम कभी भूल नहीं सकते हैं. कबीर को हम कभी भूल नहीं सकते हैं. क्यों? कि उनकी वाणी हमको रस नसे नस में बह गई है, बचपन से नहीं, अभी भी. So in this pandemic we have gone through the challenging, but I would like to leave 3 messages with you all. Number 1, we need to believe in ourselves. When we believe in ourselves, the world will believe us. पहले हमको खुद को जानना है. Number 2, be honest, be ethical, be the trustworthy. हमको एक रोल मॉडल बनना है. हमको मॉडल नहीं बनना है, हमको रोल मॉडल बनना है. और रोल मॉडल से हम हमारे बच्चे को हम ये कबीर जी की वाणी सुना सकते हैं. और तीसरा, be the part of the wider solution, not the problem. Means be united. And इतना आप united बनो कि हम सब साथ में रहकर काम करें. That is my second motto. It's only by working together we can make a positive global change, and that's what we all are here. आपका बहुत बहुत शुक्रिया. Thank you very much for having me. Thank you once again, Dr. Manji, for having me. सभी को बारंबार प्रणाम. जो देश देशांतर से आए हुए मनीषीगण, सबको तुलसी के राम के रूप में देख करके गोरखपुर और जिम्बाब्वे की धरती से बारंबार प्रणाम करता हूँ. जड़ चेतन जग जीव युद्ध सकल राम मैं जान, वंदो सबके पद कमल सदा जोरी जुगपान. आज
दुनिया के महामानव के रूप में पुष्पित पल्लवित हो रहे श्रद्धेय कबीर साहब के स्मृति में आयोजित यह राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय सम्मान समारोह में पधारे हुए हमारे देवतुल्य अतिथि का तात्पर्य भारतवर्ष की सभ्यता, विद्या, संस्कार, उदारता, दयालुता का आदिकाल वर्षों का इतिहास रहा है। इसे सोने की चिड़िया के नाम से विश्व में जाना पहचाना जाता रहा। इसलिए नहीं कि दुनिया में हम सबसे धनवान देशों में से एक थे, इसलिए भी नहीं कि हम दुनिया में सबसे बड़े साहित्यकार रहे, इसलिए केवल कि भारत भूमि एक पहली दुनिया की भूमि है जहां अतिथि को देवता के रूप में माना जाता है। ऐसे अतिथियों को पा करके हम उन्हें बारंबार प्रणाम करते हैं। आदरणीय डॉक्टर नानक देव जी, जिससे मुझे अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे देश में मुलाकात नहीं, विदेश में उनसे मिलने का शुभ अवसर प्राप्त हुआ और डॉक्टर नानक देव जी के बारे में मैं जाना पहचाना। आज यहां 3 महान विभूतियों को जिम्बाब्वे इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी के द्वारा मानद डॉक्टरेट की उपाधि दी गई, जिसमें डॉक्टर नानक देव जी को डॉक्टरेट इन ह्यूमैनिटी, आप देख रहे हैं कि मानव सेवा के, पीड़ित मानवता के उद्धार के लिए निरंतर तल्लीन हैं। और कबीर साहब जो मानवता के अग्रनायक रहे, अग्र पुजारी रहे हैं, उनके विचारों को आम जनमानस तक पहुंचाने के लिए कृत संकल्पित हैं। इसको देखते हुए उन्हें ऑनरेरी डॉक्टरेट इन ह्यूमैनिटी दिया गया। डॉक्टर अभिषेक कुमार एक ऐसा नाम कि जो आज इस मंच के माध्यम से 27 अनमोल रत्नों के शुभाशीष और उनके ज्ञान से, आशीर्वचनों से अभिसिंचित होकर के निकलने वाली ज्ञान की गंगा 27 भाषाओं में इस मंच में प्रवाहित होती है। और आधुनिक भारत के निर्माण में सद्गुरु कबीर का योगदान आज ऐतिहासिक, अप्रतिम, सशक्त हस्ताक्षर के रूप में पुष्पित पल्लवित हो जाता है और ऐतिहासिक पल बन जाता है। ये मैं साधुवाद देना चाहूंगा इस मंच को और अभिषेक कुमार सहित उन 27 अनमोल रत्नों को जिन्होंने अनुवाद करके ऐतिहासिक पल को बनाने का कार्य किया। देश विदेश में लगभग 300 समाचार पत्रों में निरंतर अपनी 36 वर्षों से सेवाएं देने वाले डॉक्टर शंभू पवार राजस्थान के रहने वाले हैं, जिनके एब्रॉड लेखनी छपते हैं। डॉक्टर शंभू पवार को हमारी यूनिवर्सिटी के द्वारा ऑनरेरी डॉक्टरेट इन जर्नलिज्म दिया गया और सेवा समर्पित करने वाले इसमें जितने भी कोहिनूर हैं, आज अनमोल कोहिनूर जो सम्मान प्राप्त कर रहे हैं, उनके मैं उज्जवल भविष्य की कामना करता हूं और सभी को बारंबार अपने लिखित शब्दों के द्वारा सत शत नमन, सत शत नमन, कोटि शह वंदन, भोरे भोरे तेरा अभिनंदन, अंगीकार करो हे प्रियवर, शब्दों का यह अछत चंदन। और सभी के उज्जवल भविष्य के लिए शुभकामनाएं भी देना चाहूंगा भारत भारती के उन शब्दों के साथ। सबकी नसों में पूर्वजों के पुण्य रक्त का प्रवाह हो, सबकी नसों में पूर्वजों के पुण्य रक्त का प्रवाह हो, विद्या बढ़े कौशल बढ़े, सब में अटल अनुराग हो, संवेदना की दाह हो, ईर्ष्या कभी न राह हो, हमको तुम्हारी चाह हो, तुमको हमारी चाह हो। इस गरिमा मंच पे मां सरस्वती के साधक वरद पुत्रों का भी आगमन हो चुका है। यह भरतनाट्यम से शुरू होकर के विभिन्न क्रियाकलापों से पूरा भारत संपूर्ण दिखता है और अब तो यहाँ आंग्ल प्रवेश भी दिखा अंग्रेजी भाषा में। मैं किसकी सराहना करूं, शिवा को सराहूं या सराहूं छत्रसाल क्यों। सर्वधर्म सौहार्द के लिए काम करता हूं। डॉक्टर सौरभ पांडे मेरा नाम। बॉलीवुड हमारे जीवनी पे फिल्म बना रहा है। गोरखपुर में कैसे धर्मस्थल का निर्माण चल रहा है,
जहाँ पे एक चार दीवारी में मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारा, चर्च, गिरजाघर, जैन मंदिर, बौद्ध मंदिर, सिंतो, सिंगार, तहोदी, तस्तम निर्मित हो रहे हैं। और मुझे लगता है कबीरदास जी का भी यही विचार है कि सभी एक साथ बैठें। और कबीर चौरा के तो महान जी बैठे हुए हैं जहाँ मंदिर, मस्जिद एक साथ बने हुए हैं। हमारे साथ सर्वधर्म सौहार्द दिखता है। डॉक्टर एहसान अहमद, इंजीनियर मिन्नत गोरखपुरी, सैयद सारान अहमद और मेरी पत्नी मिसेज इंडिया डॉक्टर रागिनी पांडे साथ आई हुई हैं और आज आपको पा करके अत्यंत आह्लादित हैं। सभी के चरणों में बारंबार प्रणाम करते हुए उस ईश्वर से कामना करता हूँ, लक्ष्मी से कामना करता हूँ कि आपके जीवन में धन लक्ष्मी, सौभाग्य लक्ष्मी, कर्म लक्ष्मी, ज्ञान लक्ष्मी, वैराग्य लक्ष्मी, भोग लक्ष्मी, समस्त लक्ष्मियों का वास हो। और जो शादीशुदा हो उनके ऊपर गृह लक्ष्मी की विशेष कृपा बनी रहे और जो नहीं हो उनके जीवन में गृह लक्ष्मी काम में आए। जय धराधाम, जय धराधाम, जय श्रद्धेय कबीर, जय श्रद्धेय कबीर, जय विद्वत मंच, जय विद्वत मंच, जय हिंद, जय भारत। मन के मते न चालिए, मन के मते है अनेक, पर जो मन पर असवार है सो साधु सुनिए। पर कोई कहते हैं कि मन तो बहुत है लेकिन मन एक ही होता है। हेलो, हमारे मन को अगर फकीर बन गया तो फकीर बनाने की क्या क्या टिप्स है? सदगुरु कबीर साहब ऐसे महापुरुष थे जिन्होंने अंधेरे से प्रकाश को लाने का काम किया हम सबके ऊपर। कैसा? मन लगा मेरा यार फकीरी में, मन लगा मेरा यार फकीरी में, जो सुख पाओगे राम भजन में है वो सुख नाही अमीरी में, है वो सुख नाही अमीरी। ओ मन लगा मेरा यार फकीरी में, मन लगा मेरा यार गरीबी में। सबसे पहले चीज, भला बुरा सब का सुन लीजिए, कर गुजरान गरीबी में, कर गुजरान गरीबी में। मन लगा मेरा यार फकीरी में, मन लगा मेरा यार गरीबी में। जो सुख पाओगे नाम भजन में है वो सुख नाही अमीरी में, वो सुख नाही अमीरी में। मन लगा मेरा यार फकीरी में, मन लगा मेरा यार गरीबी में। और क्या? हाथ में तुम्बा बगल में सोना, उनका चारों दिशा जागीरी में, चारों दिशा जागीरी में। मन लगा मेरा यार फकीरी में, मन लगा मेरा यार गरीबी में। जो सुख पाओगे राम भजन में है वो सुख नाही अमीरी में, भाई वो सुख नाही अमीरी में। मन लगा मेरा यार फकीरी में, मन लगा मेरा यार गरीबी में। आखिर ये तन खाक मिलेगा,
जो सुख पाओगे राम भजन में, हे वो सुख नाही अमीरी में, भाई वो सुख नाही अमीरी। ओहो मन लगा मेरा यार फकीरी में, मन लगा मेरा यार गरीबी में। प्रेम नगर में रहनी हमारी, ये भली भली आल सबूरी में, भली भली आल सबूरी में। मन लगा मेरा यार फकीरी में, मन लगा मेरा यार गरीबी में। कहे कबीर सुनो भाई साधो, साहिब मिलेगा सबूरी में, मालिक मिलेगा सबूरी में। मन लगा मेरा यार फकीरी में, मन लगा मेरा यार गरीबी में, मन लगा मेरा यार फकीरी में, मन लगा मेरा यार गरीबी में। जोरदार तालियां हो गई इतने सुंदर प्रदर्शन के लिए और लयात्मक प्रदर्शन की प्रस्तुति से प्रसन्न हुआ। और मंच की ओर से निर्देश है कि और भजन, दो भजन और सुनाइए। बहुत सुंदर, बहुत मधुर, आपने दिल से गाया और सबके दिल को छू लिया। की देखी तू कहे कागज की लगी, तेरा मेरा मनवा कैसे एक हुए। वो अपने हिसाब से जो बात कही वो कही जो आंखों देखी बात कही है। तो आज आंखों देखी रूबरू हो रही है, तो उसको बारे में मुझे एक पद कबीर बहुत अच्छा है। जो एक में होता है, क्योंकि उनकी लेखनी में और हमारी लेखनी में बहुत फर्क है। उनकी लेखनी में वो बात है जो हम सबको काम आने वाली है, जो आज सबके सामने रूबरू है। उस लेखनी में जो ताकत है उसकी बात कही है। मैं कहूँ आँखन की देखी, तू कहे कागज की लेखी। मैं कहूँ आँखन की देखी, तू कहे कागज की लेखी। मैं तो है सूरजावन हारा, मैं तो है सूरजावन हारा, तू रहा मुरझाई रे। तेरा मेरा मनवा कैसे होई रे, तेरा मेरा मनवा कैसे होई रे। कैसे होई रे, कैसे होई रे भाई, नहीं एक होई रे। तेरा मेरा मनवा कैसे होई रे, तेरा मेरा मनवा कैसे होई रे। और क्या कहा? मैं कहूँ जागृत रहना, तू जाता है सोई रे। मैं कहूँ जागृत रहना, तू जाता है सोई रे। मैं कहूँ निर्मोही रहना, मैं कहूँ निर्मोही रहना, तू जाता है मोई रे। तेरा मेरा मनवा कैसे होई रे, तेरा मेरा मनवा कैसे होई रे। कैसे होई रे, कैसे होई रे भाई। अब अभिषेक जी
ऐसा नहीं हो नाराज हो जाए कि मैंने तो पुस्तक लिखी और उसके बारे में कह रहे हैं। भाई हमारी लेखनी जो जागृति की है वो लेखनी को होना बहुत जरूरी है। जिन्होंने भी अनुवाद किया है इसलिए किया कि वो समझ जाए जल्दी। किताब के अंदर जो ज्ञान है उसको ले लेना ही लेखनी का है। ज्यादा शास्त्राचार करना भी कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। उसको जुगन जुगन समझावन हारा कहो न मानो एक रे। जुगन जुगन समझावन हारा कहो न मानो एक रे। क्यों? राह भी अंधी चाल भी अंधी, राह भी अंधी चाल भी अंधी, सब धन डारा खोई रे। तेरा मेरा मनवा कैसे तू होई रे। तेरा मेरा मनवा कैसे तू होई रे। कैसे एक होई रे, कैसे एक होई रे भाई, कैसे एक होई रे। तेरा मेरा मनवा कैसे तू होई रे। तेरा मेरा मनवा कैसे तू होई रे। एक कब होंगे निर्मल कब होंगे। सतगुरु धारा निर्मल बहे वा में काया धोइले। सतगुरु धारा निर्मल बहे वा में काया धोइले। कहे कबीर सुनो भाई साधो, कहे कबीर सुनो भाई साधो, और तब तू वैसा होई रे। तेरा मेरा मनवा कैसे तू होई रे। तेरा मेरा मनवा कैसे तू होई रे। कैसे तू होई रे, कैसे तू होई रे भाई, कैसे तू होई रे। तेरा मेरा मनवा कैसे तू होई रे। दो समाधि स्थल के हमारे संत और पंकज जी दो संत और मंच पर जितने भी बैठे हैं सब महान विभूतियों को मैं नमन करते हुए सामने दो हमारे जो कर्णधार और पूरे भारत के जो एक एक जगह से ढूंढ करके हमारे जो गुरुजी नानक दास जी महाराज ने जो एक एक जगह से ढूंढ करके पूरे भारत के जो हीरे मोती सबको इकट्ठे करके आज जो ये सम्मान हो रहा है मेरे को बड़ी आनंद की अनुभूति हो रही है और पूरे भारत को अनुभूति हो रही है। और हमारे भारत को एक ऐसी जो शख्सियत हम जब लोग आज 15 साल से जब मैं जुड़ा हुआ हूँ, जब मैं गुरुजी के पास आया, जब वहाँ भी इनको तो सम्मान करने का बहुत बड़ा कोड था। जो आदमी अच्छा काम करता था उनका सम्मान करते थे। हमने बच्चों का सम्मान किया और जगह जगह जो अच्छा काम करने वाला था उनकी हम हमेशा प्रशंसा करते और सम्मान करते थे। जब छाबरी डूंगरी पर जब गुरुजी बैठे जब एक छोटी सी कुटिया बनाई और आज तो क्या है कि अब मेरे को तो यूं आत्मा फूल रही है कि मैं नानक दास जी को देख करके कि ऐसे ऐसे हीरे कहाँ से ढूंढ लिए, कैसे ढूंढे और कितनी मेहनत की, न जाने कितना काम रात दिन एक करके आज पूरे भारत के जो हीरे मोती और जो हमारे जो इकट्ठे करके ये सबका जो सम्मान किया जा रहा है, ये एक बहुत बड़ा महान कार्य है। तो मोदी जी ने ढूंढ करके निकाल लिया, ऐसे ऐसे लोगों को पद्मश्री दिया जो वो कभी कल्पना ही नहीं। हम लोग जब नागौर जिले में 70 साल में किसी कोई पद्मश्री नहीं मिला, 70 साल में कोई पद्मश्री मिला ही नहीं। 70 साल से मेरे को पहले तो राष्ट्रपति भवन बुलाया गया, मेरी चर्चा हुई और फिर मोदी जी ने मेरे को ये तो पद्मश्री दिया। तो मेरा 47 साल का काम था। हम ये नहीं सोचते भाई हमें ये मिले ये नहीं मिले।
पर एक चीज है, हमारा काम था, उन्होंने काम परखा और पूरे विश्व ने प्रशंसा की कि भारत सरकार की, कि भारत सरकार ने ऐसे ऐसे जो लोग दबे हुए थे जमीन से निकाल लिया। तो ऐसा काम हमारे देश की भारत सरकार और जो नानक दास जी ने जो काम किया है, मैं तो इनको नमन करता हूँ। इनके काम को कैसे कैसे करते हैं, मेरे को तो अचंभा हो रहा है कि आज इस भारत भूमि पर जो पिछली साल भी सम्मान हुआ, पिछली साल भी कम से कम 500-400 लोग, अभी शायद मेरे को आंकलन पूरा तो लिखा हुआ नहीं। मैं भारत भूषण डॉक्टर नानक दास जी महाराज को बार बार नमन करता हूँ कि उन्होंने इतने संतों को जोड़ा है मंच पर और इतने विद्वान श्रोताओं को जोड़ा है मन से परे। कुछ संत होते हैं तत्कालीन और कुछ संत होते हैं समकालीन और कुछ संत होते हैं सर्वकालीन। तो जिस संत परंपरा के संत यहाँ पर बैठे हुए हैं कबीरदास जी के, कबीरदास साहिब के, वे सर्वकालीन कवि और संत थे और हैं और शायद रहेंगे भी, क्योंकि जब तक उनको पढ़ा नहीं जाएगा, उनके बारे में जाना नहीं जाएगा, तब तक हम लोग उससे अनभिज्ञ रहते हैं। मैंने करीब 16 पुस्तकें लिखी हैं, अध्ययन भी बहुत किया है, लेकिन एक पुस्तक जो महाराज जी ने अभी छपवाई है और 16 भाषाओं में 24 भाषाओं में उसका रूपांतरण अनुवाद हुआ है, तो एक ये बड़ा काम है, बहुत ही बड़ा काम है। इससे देश के कोने कोने में जो कुछ कबीरदास जी ने कहा, उनकी वाणी जो है वो वहाँ फैलेगी और जाएगी। कबीरदास जी के वाणी में उससे पहले कुछ कहूँ, मैं 2 संत हैं यहाँ पर। एक तो हमारे संत नानक दास जी महाराज हैं और एक संत के पुत्र हैं जो इंद्रजीत शर्मा, क्योंकि पंडित तिलक राज शर्मा भी एक संत ही थे। उनके बारे में मुझे बहुत कुछ पता है, मैं कहूँगा 2-4 शब्द जो है। और आज अपने पिता की परंपरा पर चलते हुए श्री पंडित इंद्रजीत शर्मा भी वही कार्य कर रहे हैं जो उनके पिताजी किया करते थे। तो जहाँ तक जो कबीरदास जी ने जब मैंने इस किताब से भी बहुत सारी चीज़ें सीखी। कुछ चीज़ें ऐसी भी थी जो किंवदंतियाँ थी जो किताब में जोड़ी गई, और वो लेखक को करना भी चाहिए और उन्होंने किया भी है। उसको रोचक बनाने के लिए कुछ बातें उसमें आई हैं। वो किताब मैंने कल बैठ कर के सारी पढ़ी, मुझे बहुत अच्छी लगी। तो जो सबसे बड़ी बात थी कबीरदास जी में, वो यह थी कि उन्होंने कभी बादशाह को, राजा को राजा नहीं समझा और रंक को रंक नहीं समझा। उसमें एक प्रसंग आता है कि सिकंदर लोदी ने जब उन्हें बुलाया दिल्ली, तो इतनी निर्भीकता से उन्होंने बात की कि कोई जिसको बुलाया गया है उसका वध करने के लिए, और ऐसी निर्भीकता से बात कर रहे हैं। और बाद में वो सारा वर्णन है कि किस तरह से वो जब सिकंदर लोदी जो था वो इतना, उनकी वाणी से इतना मोहित हो गया, उसके पैर भी वो छूने लगा। और जहाँ तक संत तिलकराज जी की बात है, तो मैं कहूँगा कि वो उम्र में तो मुझसे केवल 7 साल बड़े थे। मेरा दुर्भाग्य है कि मैंने उनके दर्शन नहीं किए। उनके पुत्र श्री इंद्रजीत शर्मा जो हैं, उनसे आज 4-5वीं मुलाकात है। इस मुलाकात में और उनसे मिलने के बाद मैंने जाना कि वो अपने पिताजी के कामों को तो आगे बढ़ा ही रहे हैं, बल्कि उसमें कुछ जोड़ करके और भी समाज की सेवा में लगे हुए हैं। आती है जब ऑडियंस हमारी तालियों से हमारे सम्मानित लोगों का सम्मान करती है, तो जोरदार तालियों के साथ स्वागत कीजिए किशोर अग्रवाल जी का। असम से ये आए हैं जी, जो कि चंडीगढ़ से आए हुए हैं और साहित्यकार हैं, लेखन में इनकी रुचि है। और तालियां बंद नहीं होनी चाहिए जी। श्री राजकुमार शांडिल्य जी चंडीगढ़ से कृपया मंच पर शीघ्र आएं और अपने सम्मान को ग्रहण करें। श्रीमती दिव्या भारती जी मंच पर आएं, जो गुजरात से हैं और उत्कृष्ट शिक्षा सेवा के लिए इन्हें सम्मानित किया जा रहा है कबीर कोहिनूर सम्मान से।
कृपया मंच पर आए और अपने सम्मान को ग्रहण करें। बहुत बहुत धन्यवाद। क्या वो सम्मानित मंच पे आए और अपना सम्मान स्वीकार करें। तालियां रुकनी नहीं चाहिए क्योंकि हमारे अवॉर्डीज आप में से सभी हैं, कोई अलग नहीं है और इस जोश को बनाए रखने के लिए तालियां बजती रहे। श्रीमती वर्षा बेन बाबूभाई भागेला जी का मैं स्वागत करती हूँ। वो मंच पर आए, गुजरात से हैं और उत्कृष्ट शिक्षा सेवा के लिए उन्हें सम्मानित किया जा रहा है। तालियां पुनः जारी रहे। और लेखक की श्रेणी से इन्हें कबीर कोहिनूर सम्मान से सम्मानित किया जा रहा है। तालियां कम हो रही हैं, बजाते रहिए। रेडियो एफएम जी। अगला नाम है डॉक्टर गोपाल नेपाल, राजस्थान से। समाज सेवा के लिए इन्हें कबीर कोहिनूर उत्कृष्ट कार्य प्रदर्शन के बाद यहाँ पर अपनी उपस्थिति को दर्ज किया है और आप सभी बने रहिए हमारे साथ। डॉक्टर गोपाल नैन, राजस्थान से हैं ये, समाज सेवा हैं इनका प्रमुख कार्य और कबीर कोहिनूर सम्मान से आपको ये सम्मानित दिया जा रहा है। अगला नाम है इस मंच पर और श्रवण सिंह जी रोहिणा, राजस्थान से हमारे बीच उपस्थित हैं। समाज सेवा के लिए इन्हें सम्मानित किया जा रहा है। कृपया वो आए हमारे बीच और सम्मान को ग्रहण करें। उत्साह से परिपूर्ण इस हॉल पे, इस मंच पे तालियों की गड़गड़ाहट। श्री चंदन कुमार जी का हम स्वागत करते हैं। गौ सेवा इनका प्रमुख कार्य है और ये बिहार से हैं, कबीर कोहिनूर सम्मान के लिए आमंत्रित हैं। सचमुच ये बहुत बड़ी सेवा कर रहे हैं, इनके लिए भी जोरदार तालियां की जाए क्योंकि हमारे तालियां बजती रहे, कम ना हो। श्री सूर्य प्रकाश त्रिपाठी जी का मैं सादर आमंत्रित करती हूँ। उत्तर प्रदेश से हैं, साहित्यकार हैं, लेखन में। श्री कैलाश सिंह शेखावत जी राजस्थान से हैं और समाज सेवा के लिए इनको कबीर कोहिनूर सम्मान से सम्मानित किया जा रहा है। कृपया मंच पर आएं और अपने सम्मान को ग्रहण करें। सिंह शेखावत जी को मैं आमंत्रित करती हूँ कि वो मंच पर आएं और अपने सम्मान को ग्रहण करें। राजस्थान से हैं जी। इसी क्रम में अगली श्रेणी में है हमारी अलका गुप्ता जी जो समाज सेवा से हैं और उत्तर प्रदेश से हैं ये। इनको मैं आमंत्रित करती हूँ वो मंच पर आएं। प्रकाश चंद्र टेलर जी हैं, समाज सेवा से जुड़े हुए हैं, राजस्थान से। कृपया आएं। ये उल्टा पुल्टा कर रहा है, गाड़ी का टाइम हो गया। आपको ओमकार पासवान जी का बिहार से हैं, समाज सेवा के लिए असाधारण कार्य इन्होंने किए हुए हैं। चावड़ा नरेश भाई जी को मैं आमंत्रित करती हूँ कि वो मंच पर आएं और सम्मान ग्रहण करें। नहीं ताका नाम कबीर। नमस्कार। मांगीलाल भाम सत्य कबीर सदगुरु चरण वंदन करूं, मंगल सब विधि काज, शुभ कार्य प्रारंभ करूं, रखो सदगुरु लाज। बहुत ही सुंदर भाव से लिखा है। हमारी लाज सदगुरु रखते हैं और सदगुरु के चरणों में वहीं वापस इसको लगा दीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद बहन जी। पहचान पिता जरूर होते हैं। बहुत बहुत सम्मान के साथ हम इनके लिए जोरदार तालियां चाहेंगे आप सबकी तरफ से। और हमारा आत्मविश्वास बढ़ाता है आपका उत्साह जब तालियों के रूप में नजर आता है। विदेशों में जाकर
बधाई हो। ऐसी सपुत्री पिता पुत्रियों दोनों को आपकी बेटी को हमेशा चिंता रहती है अपने पिता की। देखिए, आप सभी बहुत दूर दूर से आए हैं, अलग अलग प्रांतों से आए हैं और बहुत उम्मीद के साथ, क्योंकि ये तालियां ही हमारा सबसे बड़ा पुरस्कार होती हैं। अगला नाम है श्री अरविंद दास शास्त्री जी का, उत्तर प्रदेश से हैं। संत समाज सेवा के लिए ये अग्रणी रहे हैं और तालियां हमारा उत्साहवर्धन करती हैं, कृपया इसे बनाए रखें। अगला नाम है चौहान आरती सिंह हमारे जी का, कबीर साहब की बिहार से समाधि स्थल मगहर धाम उत्तर प्रदेश के आप वहाँ के उत्तराधिकारी हैं और बहुत अच्छा संत सेवा वहाँ करते हैं। आप जरूर कभी पधारेंगे तो आपको ये हाजिर मिलेंगे, आपकी सेवा में तत्पर रहेंगे हमारे अरविंद दास शास्त्री जी महाराज। बहुत बहुत धन्यवाद जी। के लिए इन्हें सम्मानित किया जा रहा है। आपकी जोरदार तालियां हमारा उत्साहवर्धन करती रहें, इसे भूलिए मत। बार बार में अरे जोश कहाँ चला गया, जोश को ढूंढ के लाया जाए। नेक्स्ट नाम आ रहा है श्री खेमराज साहू जी का, छत्तीसगढ़ से व्याख्याता सम्मान से इन्हें सम्मानित किया जा रहा है। वो शीघ्र आए मंच की ओर है। मंच पे हॉल में हटा दीजिए। अगला नाम है डॉक्टर दीप्ति गौड़, मध्य प्रदेश से साहित्यकार हैं, लेखन है उनके असाधारण कार्यों के लिए। डॉक्टर आपके माध्यम से सौजन्य सेवा पहुंचना चाहिए। बहुत सारी शुभकामनाएं ये वहां तक पहुंचे। आप सबके आशीर्वाद से मैं पहुंचा। बिल्कुल, धन्यवाद। कम से कम 51 सर्जरी हुई है और ये अपने आप को इतने मनोबल से उठाकर समाज सेवा में लग गई हैं। तो ये एक महिला शक्ति ऐसी है जो दुर्गा शक्ति के रूप में कार्य कर रही हैं। जोरदार तालियां हो जाए इनके लिए। हमारे लिए एक एग्जाम्पल के रूप में ये हैं। बीच में किसी के नाम से इनका एक ट्रस्ट है और दिल्ली के अंदर जो भी ऐसे कुछ धार्मिक स्थल हैं उनके पुनरुत्थान का, जो मतलब अभी बहुत ज़्यादा जो है, पहले किसी समय में बहुत अच्छे थे और अभी जो है थोड़े उपेक्षित से पड़े हुए हैं, तो उनको अपने संज्ञान में लेते हैं और उसके लिए जो है जो भी भरसक प्रयास होता है वो करते हैं। और करती हूँ, जोरदार तालियों से पहले स्वागत किया जाए आपका। हमारे मुख्य अतिथियों की श्रेणी हमारे बीच रहे। और अगला नाम है दिवाकर, श्रीमान दिवाकर कुमार पांडे जी, बिहार से हैं। लेखन के क्षेत्र में इन्होंने असाधारण कार्य किए हैं। इन्हें मैं आमंत्रित करना चाहूंगी मंच पर। सब हो जाए भाई। इन तालियों की गूंज से हमारा आत्मविश्वास बढ़ता है। इन तालियों की गड़गड़ाहट को कम न होने दें। डॉक्टर जमुना कृष्ण कुमार, तमिलनाडु से, कृपया आए और अपना सम्मान ग्रहण करें। धन्यवाद। यदि वो इस प्रांगण में मौजूद हो तो कृपया शीघ्रता के साथ आएं। एक बार फिर से मैं आवाज दे रही हूँ। अजय मैदान जी महाराष्ट्र से हैं, साहित्यकार हैं, लेखक हैं। आप कृपया मंच पर आए। अगला नाम है सबीर उपाध्याय जी का, गुजरात से है। तालियां हो जाए भाई। अगला नाम है सुषमा पार्षद। श्रीमान में सब राजस्थान को मैं सादर आमंत्रित करती हूँ पुरस्कार के लिए। अगला नाम है श्रीमान ताराचंद बुगालिया जी, राजस्थान से हैं, समाज सेवा के कार्य के लिए। उत्साह से ही हम सबका उत्साह बढ़ेगा। ताराचंद बुगालिया जी राजस्थान। श्रीमान नवरत्न मेघवाल जी, राजस्थान से, समाज सेवा के लिए आमंत्रित करती हूँ। कृपया शीघ्रता के साथ मंच पर आएं। और इसी क्रम में अगला नाम लेती हूँ। कर्नाटका से हैं श्रीमती राजेश्वरी बसवराज जी, वो शीघ्रता के साथ मंच की ओर आएं और अपना सम्मान ग्रहण करें। जी, मातृशक्ति पुनः
मुकाम हासिल करता है तो वो चाहता है कि लोगों की तालियों की गूंज तो उसके कानों तक पहुंचे। जी हाँ, श्रीमान नरेंद्र राजगीर जी को मैं आमंत्रित करती हूँ, सादर आमंत्रित पहुंचे हैं। और इनकी असली मेहनत की के हकदार है वो, इनके लिए जोरदार तालियां हो जाएं। अगला नाम है, इसलिए मैं उन्हें जोरदार तालियां हो जाएं स्नेहा जी के लिए। थैंक यू सो मच साहिब बंदगी सभी को। मैं बहुत सम्मानित हुई हूँ और मुझे मेरे गुरुजी के आशीर्वाद मिले, बहुत बहुत बड़ी बात है मेरे लिए। और हमारे गुरुजी श्री नानक दास जी साहब से बहुत मिलता है। आपको बहुत बहुत मेरे पापा को बुलाना चाहूँगी, मेरे पापा को बुला सकती हूँ। पापा प्लीज थोड़ा नहीं आ जाइए प्लीज। हम गोविंद दियो बताए, जोरदार तालियां हो जाए गुरु और शिष्या के लिए। भाई तालियां बजती रहनी चाहिए, हिम्मत कम नहीं होनी चाहिए। श्रीमान मनोज सोनी जी को मैं आमंत्रित करती हूँ, वो मंच पर आए। आगे अगला नाम है राम वृक्ष बहादुर जी, उत्तर प्रदेश से हैं, शिक्षा और सेवा से ये जुड़े हुए हैं, इनको आमंत्रित कर। अगला नाम है श्रीमती आशा भारद्वाज जी, छत्तीसगढ़ से। क्या वो यहाँ पे मौजूद हैं? कृपया सुनिश्चित कीजिए। आशा भारद्वाज जी नहीं है। आगे बोलो। अगला नाम है दीपा, है लेखक हैं, कृपया वो मंच पर आए और अपना सम्मान ग्रहण करें। अगला नाम इसी श्रीमान नरेंद्र यादव जी को मैं आमंत्रित करती हूँ, पुरस्कार है। पगड़ी आपके ऐसी बंधन नमस्कार दोस्तों, आज हमारे बीच इंद्रजीत जी हैं। यहाँ पर कबीर कोहिनूर समारोह सम्मेलन में यहाँ पर उपस्थित हुए। आज उनसे हमें जानना चाहेंगे कि इस तरह के जो समारोह हैं वो हिंदुस्तान में होने चाहिए। कबीर जी के ऊपर बहुत अच्छी बातें कही गई हैं, क्या कहना चाहेंगे आप इस? आप सबको बधाई। आज कबीर जी की जयंती के उपलक्ष्य में यहाँ पर पुरस्कार समारोह हो रहा है और करीब 300 लोगों को हम सम्मानित कर रहे हैं यहाँ पर कबीर कोहिनूर पुरस्कार के द्वारा। बहुत विद्वान लोग यहाँ आए हुए हैं, आप पीछे बोर्ड देख सकते हैं। पूरे हिंदुस्तान से दर्शक भी आए हैं और अवार्डी भी यहाँ आए हुए हैं। तो आप सबको बहुत बहुत बधाई देता हूँ।